पीआरसी का स्टूडेंट है जो ऑलरेडी, ऐसा कोई बच्चा है, ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं है ना जो पीआरसी में ऑलरेडी पहले से ही इनरोल्ड है? हाँ जी। अच्छा, जितने भी बच्चे यहाँ पर ऑनलाइन आए हुए हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है ना मुझे ज़रा ये बताएं कि आप लोगों का बैकग्राउंड क्या है। आप लोगों ने इंटर कब ख़त्म किया था, या आप लोगों ने जो है ना वो कब अपनी जो है वो अ, पिछली जो पढ़ाई थी वो ख़त्म करी है, और क्या आप लोगों ने किया हुआ है। देखें, इस सेशन में पर्टिकुलरली मैं उन स्टूडेंट्स को केटर करूंगा जो सीए के बारे में जानना चाहते हैं, सीए के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, और कैसे आप कम से कम टाइम में अपने सीए की जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा ये व्हाट्सएप का नंबर है, मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग जो है, आप लोगों ने जो भी अभी तक किया है, इंटर किया है, मैट्रिक किया है, उसके बारे में आप लोग मुझे जो है वो लिख कर बताएं। यानी कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम मेंशन करें, अपनी सिटी मेंशन करें कि कौन सी सिटी से हैं, प्रीवियस जो आपकी क्वालिफिकेशन है, सीए से पहले आपने क्या किया हुआ है, ये चीज़ें जो है वो मुझे इनबॉक्स कर दें। ठीक है। अच्छा देखिए, सीए की जो जर्नी है उसको मैं ब्रीफली थोड़ा सा आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा, डिस्कस करूंगा। फिर आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे ना तो ज़्यादा आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। सीए कौन सा बच्चा कर सकता है? कितने लोगों को मालूम है सीए क्या इंटर के बाद हो सकता है, या बीकॉम के बाद हो सकता है, या मैट्रिक के बाद हो सकता है? तो इन जनरल सीए करने के लिए जो बच्चे आते हैं ना वो इंटरमीडिएट के बाद आते हैं। जब आप अपनी इंटर की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आप जो है वो सीए को ज्वाइन कर सकते हैं, सीए की क्वालिफिकेशन परस्यू कर सकते हैं। अच्छा, सीए की क्वालिफिकेशन में कितने लेवल्स होते हैं? पहला लेवल पीआरसी होता है, पीआरसी में 5 पेपर्स होते हैं। दूसरा लेवल कैफ होता है, कैफ में 8 पेपर्स होते हैं। और फिर सीफेप और एमएसए, ये आपके आखिरी 2 लेवल्स होते हैं जिसमें 8 पेपर्स होते हैं। यानी कि टोटल आपने कितने पेपर्स क्लियर करने होते हैं? आपने टोटल 21 पेपर्स क्लियर करने होते हैं। ठीक है, मैं वापस से पहले इस स्ट्रक्चर को रिपीट कर दूं। सीए आप इंटर के बाद शुरू करते हैं, इंटर के बाद जब आप सीए शुरू करते हैं तो लेवल नंबर 1 पीआरसी होता है, पीआरसी में 5 पेपर्स होते हैं, फिर कैफ के 8 पेपर्स होते हैं, और फिर सीफेप एमएसए के 8 पेपर्स होते हैं। यानी कि टोटल आपने 21 पेपर्स क्लियर करने होते हैं। जब आप अपना पीआरसी और कैफ कंप्लीट कर लेते हैं, जब आप अपना पीआरसी और कैफ कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। सर उस ट्रेनिंग में कितना टाइम लगता है? ट्रेनिंग जो है वो 3.5 साल की होती है। कितने साल की होती है ट्रेनिंग? ट्रेनिंग जो है ना वो 3.5 साल की होती है। अच्छा लामिया, मैं आपका जो क्वेश्चन है उसको थोड़ी देर में एड्रेस करता हूँ। इन जनरल आपको जो पीआरसी और कैफ लेवल है ना, पीआरसी और कैफ लेवल है, इसको करने के लिए 2 साल, और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए और ट्रेनिंग के साथ सीफेप और एमएसए के पेपर देने के लिए 3.5 साल, यानी कि टोटल टोटल आपको 5.5 सालों की ज़रूरत होती है। ये एक एवरेज मैं बता रहा हूँ। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो शायद 5 साल में भी कर लो। अगर आपके पेपर रुकते हैं अल्लाह ना करे तो 7 या 8 साल भी लग सकते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज एक बच्चे को 5.5 साल लग सकते हैं, 2 साल पीआरसी और कैफ क्लियर करने में, और 3.5 साल उसकी अपनी ट्रेनिंग पूरे करने में। हाँ, अगर आप चाहो तो आप शायद यही जर्नी 4 साल में भी पूरी कर सकते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस स्टूडेंट हो और डेडिकेटेड हो। और अगर आप डेडिकेटेड और सीरियस स्टूडेंट नहीं हो तो वही 5.5 साल की जर्नी जो है वो में भी शायद हो सकता है कि आप 8 साल में पूरी करो। ठीक है जी। तो 5.5 साल जनरली लगते हैं, 4 साल में भी हो सकता है, 8 साल में भी हो सकता है। सॉरी, 4 साल कह रहा हूँ मैं, इसको 4.5 साल कर देता हूँ या 4.75 साल कर देता हूँ। ठीक है जी। अब ये सारा जो स्ट्रक्चर है इसमें सबसे पहले जो आपने पेपर्स देने होते हैं ना वो पीआरसी के 5 पेपर्स देने होते हैं, और फिर कैफ के 8 पेपर्स देने होते हैं। तो मैंने दो चीजें आप लोगों के सामने डिस्कस कर ली। नंबर 1, टोटल पेपर्स कितने हैं? बताएं, टोटल पेपर्स कितने हैं? टोटल पेपर्स कितने हैं? 21। नंबर 2, टोटल ड्यूरेशन कितना है? टोटल ड्यूरेशन कितना है? तकरीबन 5.5 साल आफ्टर इंटरमीडिएट। इंटर करने के बाद तकरीबन 5 साढ़े 5 साल आपको लगेंगे, 6 साल भी लग सकते हैं, 4.5 साल भी लग सकते हैं, और 8 साल भी लग सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी बेस्ड लर्निंग नहीं है। हर बच्चा, हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से मेहनत और तैयारी करता है, और अपने आप को जो है वो जब कंप्लीट कर लेता है चीज़ें तो फिर वो अपना सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाता है। अच्छा, कुछ सवाल यहाँ पर इंटरटेन कर देते हैं ताकि सेशन जो है वो इंटरेक्टिव ही बन जाए।
लामिया का एक सवाल आया है, स्कीम इजंट अपडेटेड। देखिए स्कीम जो है नई वाली न्यू एजुकेशन स्कीम वो अप्रूवल के प्रोसेस में है और उसका अप्रूवल हो सकता है 15 दिन, हो सकते हैं 1 महीने में आए। और जब उसका अप्रूवल आएगा उसके 6 महीने बाद वो इम्प्लीमेंट होगी। तो अभी तक नई स्कीम नहीं आई है और आप अगर अभी पीआरसी स्टार्ट करें तो आप पुरानी स्कीम के हिसाब से 5 पेपर्स देने होंगे आपको। ट्रेनिंग हम ऑल पेपर्स के बाद भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन न्यू स्कीम में एक आ रहा है लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। आप इसको यूँ ही समझिए कि आपने पीआरसी और कैफ के पेपर्स क्लियर करने होंगे। पीआरसी और कैफ के पेपर्स क्लियर करने के बाद आपकी 3.5 साल की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और साथ में आपने सीफेप और एमएसए के पेपर्स देने होंगे। अगला सवाल आया है, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हम सीफेप एंड एमएसए के पेपर्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग दे सकते हैं? बिल्कुल, ये ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही दिए जाते हैं। जैसे ही आपकी 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है तो आप पेपर देना स्टार्ट कर देते हो और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो मोस्ट लाइकली आपके पेपर्स कंप्लीट हो चुके होते हैं। सर आईके में एज फुल टाइम सीए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करने के बाद कोई लिमिटेशन तो नहीं है कि रजिस्ट्रेशन के 3 मंथ्स तक पीआरसी में अपियर नहीं हो सकते? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पीआरसी करने के लिए 1 साल मिलता है, 1 साल में आपके पास 6 अटेम्प्ट्स हैं, आप पीआरसी क्लियर करें। और कैफ करने के लिए भी इसी तरह से आपको जो है वो 4 साल या 3 साल का गालिबन अरसा मिलता है, जो कि मोर देन सफिशिएंट होता है और जिसमें अगर आप कर लें, तो आप अगले लेवल पर चले जाते हैं और फर्म में चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात वापस से हाइलाइट कर दूँ, मैंने अभी ये सेशन शुरू किया, कुछ बच्चों ने अभी-अभी जॉइन किया है, तो मैं थोड़ी-सी चीज़ें वापस से बता दूँ। मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर मेंशन किया है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, अपना नाम, अपनी सिटी, अपनी प्रीवियस क्वालिफिकेशन बताएं और अगर सीए से रिलेवेंट कोई भी किसी किस्म का भी सवाल है जिसका आपको जवाब नहीं मिला तो आपको मैं वहाँ पर इस बात का जवाब भी दे दूंगा। नंबर 2 मैंने ये बता दिया कि इंटर के बाद 21 पेपर्स और तकरीबन तकरीबन 5.5 साल आपको लगते हैं, ये ड्यूरेशन भी मैंने डिस्कस कर ली। सेकेंडली एक और चीज़ है, मैं आपको जो है ना सीए से रिलेवेंट 3 से 4 वीडियो लेसन्स भेजूंगा जिसमें सीए क्या है, सीए कैसे करना है, सीए के कब पेपर्स देने चाहिए, सीए कितने टाइम में क्लियर कर लेना चाहिए, कैसे सीए तेज़ी से कंप्लीट करना है। इसके ऊपर मैंने 4-5 वीडियोस बनाई हैं, वो मैं आपको दूंगा, आपके 2-2.5 घंटे लगेंगे। उन वीडियोस को जब आप देख लेंगे तो आपको बहुत सारी गाइडेंस हासिल हो जाएगी। अच्छा सर, आप कब से सीए की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल? अच्छा सर, पीआरसी के कितने? अच्छा, मैं ज़रा यहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस कर लूँ। देखें, आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस जो है ना, आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस, यहाँ पर आपको जो है वो एक तो फिजिकल बैच ऑफर होता है। फिजिकल बैच जो है वो अराउंड 5 मंथ्स का होता है अगर नॉर्मल हो तो, और अगर फास्ट ट्रैक हो ना तो वो 4 मंथ्स का होता है। इसके अलावा हम स्मार्ट क्लासेस भी ऑफर करते हैं जो कि आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस जिसकी वजह से मशहूर है, जिसकी वजह से जो पिछले आईकेप के रिजल्ट्स आए थे और आईकेप के रिजल्ट्स में पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ कराची में, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में स्मार्ट क्लासेस का जो रिजल्ट था आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस का वो सबसे ज़्यादा अच्छा था। पूरे पाकिस्तान में जो मेरिट सर्टिफिकेट्स होते हैं या गोल्ड मेडल होते हैं वो सारे के सारे आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के स्टूडेंट्स के आए थे सीफेप के। और दिसंबर 2024 का अगर आप आईकेप का रिजल्ट देखोगे तो आप हैरान और परेशान हो जाओगे कि स्मार्ट क्लासेस इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि ना सिर्फ उससे बच्चे पास हुए बल्कि सारे ही बच्चों का तकरीबन जो है वो मेरिट सर्टिफिकेट आया था। आज आप लोगों को मालूम है पीआरसी का रिजल्ट आया है? कितने बच्चों को मालूम है आज पीआरसी का रिजल्ट आया है? आज जो आप लोगों का पीआरसी का रिजल्ट आया है ना, उसके भी मैंने स्टूडेंट्स के स्मार्ट क्लासेस के स्क्रीनशॉट्स आप लोगों के साथ आपके जो ग्रुप्स है ना उस पर शेयर करे थे। कितने लोगों ने वो मैसेजेस देखे थे या पढ़े थे? आप लोगों का जो ग्रुप है उस पर मैंने स्मार्ट क्लासेस का जो फीडबैक है वो आपसे शेयर किया है। और वो स्मार्ट क्लासेस का जो फीडबैक है आपने आई होप के पढ़ा होगा, आप लोगों ने देखा होगा। कितने लोगों ने स्मार्ट क्लासेस के वो जो फीडबैक्स हैं, आप लोग सीएसीसी वाले ग्रुप पर एडेड हो ना जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स के फीडबैक वगैरह मैंने शेयर किए थे? मैंने तकरीबन तकरीबन 7-8 बच्चों का स्मार्ट क्लासेस का फीडबैक बच्चों से शेयर किया था। अच्छा सर, स्मार्ट क्लासेस क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। देखिए, स्मार्ट क्लासेस स्टूडियो में करी गई रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। जब आप आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस पर एनरोल करवाते हैं, लेट से अगर हम पीआरसी की बात करते हैं। अच्छा, पीआरसी की आप लोगों को पता है अगली अटेम्प्ट कब होगी? पीआरसी क्या है? पीआरसी सीए का लेवल नंबर 1 है। पीआरसी क्या है? पीआरसी सीए का पहला लेवल है। पीआरसी सीए का पहला लेवल है। आपको पता है पीआरसी की अगली अटेम्प्ट कब होगी? पीआरसी की अगली अटेम्प्ट जो होगी वो मई में होगी। मई के बाद उससे अगली अटेम्प्ट जुलाई में होगी। उससे अगली अटेम्प्ट जो होगी वो सितंबर में होगी। ठीक है, हर 1 महीना छोड़कर 1 महीना अटेम्प्ट होती है। मई में होगी, फिर जून में नहीं होगी, जुलाई में होगी, फिर अगस्त में नहीं होगी, सितंबर में होगी, फिर अक्टूबर में नहीं होगी। सर आप क्या रिकमेंड करते हैं, क्या हमें मई के महीने में कोई पेपर देना चाहिए? क्या हम 1 महीने के अंदर अंदर सीए के किसी पेपर की तैयारी कर सकते हैं? हमारा इंटर का रिजल्ट आ चुका है, हम चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी अपना पीआरसी और कैफ कंप्लीट करें ताकि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, हम किसी फर्म में इंडक्ट हो जाए और हमारी जो ट्रेनिंग है उसका पीरियड भी स्टार्ट हो जाए।
ताकि 5.5, 6 या 7 साल के बजाय हम लोग 4.5 या 5 साल में अपना सीए कंप्लीट कर लें? तो इसका जवाब है यस, आप पीआरसी में की अटेम्प्ट में दे सकते हो। अगर आप स्मार्ट क्लासेस को ऑप्ट करते हो, अगर आप फिजिकल क्लासेस के लिए नहीं जाते हो और स्मार्ट क्लासेस को ऑप्ट करते हो, तो स्मार्ट क्लासेस में जैसे ही आप फीस पे करते हो और एनरोल करवाते हो, तो आपको एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड दिया जाता है। उस यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए आप लॉग इन करते हो और आप लोगों का एक पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है जहाँ पर प्री रिकॉर्डेड कंटेंट पहले से मौजूद होता है। आप वहाँ से लेक्चर्स को देखते हो और लेक्चर्स को देखकर अपने टीचर से व्हाट्सएप पर जितनी भी क्वेरीज होती हैं वो डिस्कस करते हो और अपना पेपर आराम से दे देते हो। अच्छा, ये स्मार्ट क्लासेस ऐसा नहीं है कि 6 दिन या 10 दिन पहले की हो, बल्कि हम 2 ढाई साल से स्मार्ट क्लासेस के जरिए पीआरसी के स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं और हज़ारों स्टूडेंट्स शायद या एटलीस्ट हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स तो हमने पढ़ाई दिए होंगे स्मार्ट क्लासेस के जरिए, और ये एक सक्सेसफुल फॉर्मूला है। तो देखें, अगर पीआरसी के 5 पेपर्स हैं ना, मेरी आप सबको ये रिकमेंडेशन होगी कि स्मार्ट क्लासेस को ऑप्ट कर कर आप मई में 2 पेपर्स दें, जुलाई में 2 पेपर दें और फिर सितंबर में 1 पेपर दे दें जो आपका बचा हुआ होगा। इस तरह से सितंबर तक आप अपना पीआरसी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप कैफ लेवल पर आएंगे तो कैफ का जो ग्रुप ए है उसमें होते हैं 4 पेपर्स। ये 4 पेपर आप मार्च 2026 में दे सकते हैं। उसके बाद आप कैफ के ग्रुप बी में आएंगे। ग्रुप बी जो होता है उसमें भी आपके पास 4 पेपर्स होते हैं और ये इंशाल्लाह आप सितंबर 2026 में देकर और अपनी आर्टिकल्स स्टार्ट कर सकते हैं। कब स्टार्ट कर सकते हैं आर्टिकल्स? आप समझ लें कि लेट से नवंबर 2026 में आप अपनी आर्टिकल्स स्टार्ट करेंगे, तो 2027, 28, 29 का नवंबर और 2030 आप समझ लें कि तकरीबन तकरीबन मई 2030 में इंशाल्लाह सब इंशाल्लाह भी बोल दें कमेंट बॉक्स में, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। अगर आप इस रूट को लेते हैं जो मैंने ऊपर मेंशन किया है, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग मई 2030 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। ये याद रखिएगा कि सीए की क्वालिफिकेशन बीबीए या बैचलर्स के बराबर नहीं है, कि बल्कि ये मास्टर्स के बराबर होती है। तो इस रूट को लेकर आप जो है वो पीआरसी मई में 2 पेपर्स दें, जुलाई में 2 पेपर्स दें, सितंबर में बचा हुआ 1 पेपर दें। आपके 5 पेपर्स के साथ आपका पीआरसी कंप्लीट होगा। कैफ का ग्रुप ए मार्च 2026 में दें और कैफ का ग्रुप बी सितंबर 2026 में दें। आर्टिकल्स नवंबर 2026 से स्टार्ट करें। मई 2030 में आपकी 3.5 साल की आर्टिकल्स और रेलेवेंट जो एग्जाम पेपर्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ सवाल मैं ले लेता हूँ। सर, पीआरसी में मेरिट सर्टिफिकेट मिलता है और गोल्ड मेडल और कितने मार्क्स? अच्छा, एसएन पीआरसी जब एएफसी से पहले मॉड्यूलर सिस्टम में होता था तो बिल्कुल मेरिट, और एएफसी में भी मेरिट सर्टिफिकेट डिक्लेयर होता था, लेकिन अब कैफ के पेपर्स में ये चीज़ डिक्लेयर होती है। मैं खुद जो है वो क्यूएम क्वांटिटेटिव मेथड्स जो सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस पर, उसका मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर रह चुका हूँ। अब अगर आप आईकेप की वेबसाइट पर जाकर ऑटम 2010 सर्च करोगे तो ऑटम 2010 में मैं आईकेप का मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर, नेशनल पोजीशन होल्डर, नेशनल रैंक होल्डर था। यानी कि वो बंदा, वो बच्चा जिसके पूरे पाकिस्तान में हाईएस्ट मार्क्स आए थे। सर, इंक्लूड मी इन द ग्रुप एज वेल प्लीज। कौन से ग्रुप में बेटा आपको इंक्लूड होना है? मई, जुलाई और सितंबर? एसएन अली सर, अभी मैं सेकंड ईयर कर रहा हूं तो मैं कौन सी अटेम्प्ट दे सकता हूं? एसएन, जैसे ही आपका सेकंड ईयर बेटा खत्म होता है आप स्मार्ट क्लासेस में एडमिशन लो और अपनी प्रिपरेशन जो है ना वो आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के प्लेटफॉर्म से तैयार करना शुरू कर दो। जैसे ही आपका इंटर का रिजल्ट आएगा उसके बाद जो भी अटेम्प्ट है उसमें आप 5 पेपर्स दे देना। मोस्ट लाइकली आपकी जो अटेम्प्ट बनेगी वो सितंबर या नवंबर की अटेम्प्ट बन रही होगी और इंशाल्लाह ताला आप मार्च 2026 में फिर कैफ दे सकते हो। अच्छा, कैफ की अटेम्प्ट्स कौन से मंथ्स में हैं? कैफ की अटेम्प्ट्स 2 बार होती हैं साल में, मार्च में और सितंबर में 2 बार होती हैं। पेपर एग्जामिशन फॉर मास्टर्स ऑफ कॉमर्स। मास्टर्स ऑफ कॉमर्स की बेसिस पर आपको कुछ हद तक एग्जामेशन मिलेंगी 4-5 पेपर्स की। आपको आईकेप को एक ईमेल लिखनी पड़ेगी, उसमें आपने स्पेसिफाई करना होगा कि आपका कोर्स आउटलाइन क्या था और आपने ये भी स्पेसिफाई करना होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर किया। अगर अच्छी यूनिवर्सिटी होगी तो ज़्यादा एग्जामेशन मिलेगी और अगर कोई हल्की यूनिवर्सिटी होगी तो कंपैरेटिवली कम एग्जामेशन मिलेगी, लेकिन 4 या 5 पेपर्स की आपको एग्जामेशन मिलेंगी। सर, राइट नाउ आई मीन सेकेंड ईयर एडमिशन प्रोसीजर्स बता दें। रामीन, देखिए, अगर आप सेकेंड ईयर में है ना तो आप अपने सेकेंड ईयर के पेपर से जैसे ही फ्री हो जाएं उसके बाद आप हमें अप्रोच करें और स्मार्ट क्लासेस में एडमिशन लें और फिर आप जो है वो अपनी अटेम्प्ट दें। फिलहाल मेरे ख्याल में अगर आपने सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं किया तो उस पर फोकस करें। सर, आईक्यू सर में फिजिकल क्लासेस कैसे होती हैं, लाइक ऑन बोर्ड और लेक्चर सिस्टम? आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में फिजिकल क्लासेस जो होती हैं वो ऑन कैंपस ही होती हैं, लेकिन मैं कभी भी किसी को भी फिजिकल क्लासेस की इतनी ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं देता, इसलिए क्योंकि वहाँ पर आपका जो ट्रैवलिंग टाइम है और जो चीज़ वहाँ पर 200 घंटे में कवर होगी स्मार्ट क्लासेस में वही चीज़ 50 घंटे में कवर हो रही होगी। तो प्रेफर्ड ये है कि आप जो है वो स्मार्ट क्लासेस के लिए जाओ। बहरहाल अगर आप ऑन कैंपस क्लासेस के लिए जाना चाहते हो तो वहाँ पर ऑन कैंपस क्लासेस होती हैं, टीचर आते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, बोर्ड पर पढ़ाते हैं और जिस तरह से होनी चाहिए वैसे ही होती हैं, लेकिन वो 6 महीने की क्लासेस होंगी।
इज इट डिफिकल्ट फॉर मेडिकल बैकग्राउंड इंटरमीडिएट? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जीरो से बिल्कुल पढ़ाया जाएगा और आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाता है। इंटर और मैट्रिक में अगर किसी ने कॉमर्स पढ़ा हुआ है तो वो सारी चीज़ें आपको जीरो से पढ़ाई जाती हैं। सर काइंडली मेरा ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर दे दें, मैंने दे दिया। हाउ टू रजिस्टर फॉर पीआरसी इन आईकैप? अच्छा, जैसे ही रबिया आप जो है वो आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस पर एडमिशन लेंगी, स्मार्ट क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगी, तो मेरा जो टीचर असिस्टेंट है नवाजिश, उसे मैं आपको कोऑर्डिनेट करवाऊंगा। नवाजिश आपको गाइड करेगा कि किस तरह से आईक्यू की वेबसाइट पर जाकर आपने एज अ स्टूडेंट अपने आप को रजिस्टर करवाना है। न्यू स्कीम कब होगी? न्यू स्कीम जो है वो ऑन अप्रूवल प्रोसेस है, कभी भी अप्रूव हो सकती है। अप्रूवल के 6 महीने बाद इंप्लीमेंट होगी, तो अभी बिल्कुल रिसेंटली तो इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। जैसी होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा और उसके हिसाब से क्या चेंजेस करने चाहिए वो भी गाइड किया जाएगा। एनी स्कॉलरशिप फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स? बिल्कुल, आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस पर बेस्ड ऑन योर इंटरमीडिएट के मार्क्स आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। 95% अबव बच्चे, 90 to 95% मार्क्स लाने वाले बच्चे, तो आप मारिया से कोऑर्डिनेट करें। मारिया आपको स्कॉलरशिप का पूरा क्राइटेरिया दे सकती हैं। आप सब इनफैक्ट मेरा एक तो नंबर नोट कर लें, मेरा नाम ताहा पोपाटिया है और मेरा नंबर है 0345308631 2। आप सब जब मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की जो स्मार्ट क्लासेस है उसके बारे में कुछ वीडियोस भेजूंगा, जिससे आपको फायदा होगा। आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि किस तरह से ऑनलाइन पढ़ना फिजिकल पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है। सेकेंडली, आप लोग मारिया का नंबर नोट कर लें। मारिया का नंबर है 0312 आप मारियो को बोलिएगा कि सर ताहा पोपाटिया की हमने ओरिएंटेशन ली थी, हमें जो है ना वो स्मार्ट क्लासेस का डेमो चाहिए। सर ताहा पोपाटिया जो है उनके PRC 2 और PRC4 के कोर्सेज के कुछ डेमो लेक्चर्स देने हैं। PRC 1, PRC 3, PRC 5 के जो कोर्सेज हैं उनके कुछ डेमो लेक्चर्स देने हैं। कैसे स्मार्ट क्लासेस के लिए रजिस्टर करवाना है ये बता दें। तो वो और स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया भी मारिया आपको बता देंगी। अच्छा, ये याद रखिएगा, अभी शाम के 6:30-7 बज रहे हैं। ऑफिस टाइम जो होता है वो 9 से 6 होता है। तो कल सुबह आप मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कैन आई गेट एडमिशन आफ्टर BS केमिस्ट्री? बिल्कुल एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको इतना क्या फ़ायदा होगा। BS केमिस्ट्री आप कर रही हैं, एकदम से साइंस से कॉमर्स में आना। जिसमें आपने अपडेट शेयर की थी PRC से रिलेटेड, जी हाँ, उसका उस ग्रुप में मैं मारिया को बोल दें, मारिया आपको ऐड कर देंगी। हाउ एंड वे टू परचेज बुक्स फॉर PRC? निदा, जैसे ही आप स्मार्ट क्लासेस के लिए एनरोल करवाती हैं तो फॉर एग्जांपल PRC 2 और PRC 4 मैं पढ़ाता हूं, तो PRC 2 और PRC 4 की 5 बुक्स हैं, उसके वो मैं आप लोगों को सॉफ्ट में भी दूंगा। एक गूगल ड्राइव का लिंक प्रोवाइड करूंगा जिससे आप वो बुक्स डाउनलोड कर सकें। और फिर मैं आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में बिलाल होते हैं, उससे भी आपकी कोऑर्डिनेशन करवाऊंगा ताकि आप वो बुक्स परचेज कर सकें और सॉल्व करना स्टार्ट करें और फिर मुझसे व्हाट्सएप पे क्वेरीज पूछना स्टार्ट कर दें। सर जब स्मार्ट क्लासेस में एडमिशन लेंगे तो रिजल्ट नहीं आया होगा सेकंड ईयर का, तो आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की स्कॉलरशिप में एलिजिबल होंगे फर्स्ट ईयर की बेस पर? एहसन, अच्छा सवाल है। इस सवाल का जवाब जो है वो मारिया से आप ले लें। ऑन कैंपस क्लासेस कब से स्टार्ट हैं सर? शिराज, ऑन कैंपस क्लासेस मोस्ट लाइकली 15 दिन बाद स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह, उसके बारे में भी आपको अपडेट किया जाएगा। बट अगेन आई सेड स्मार्ट क्लासेस आर मच बेटर देन ऑन कैंपस क्लासेस। सर इस दफ़ा CA में बहुत सिचुएशन होंगी, फर्म्स थोड़ी हैं पर ट्रेनिंग लेने वाले स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अब कहाँ में किस तरह पढ़ना पड़ेगा ताकि फर्म्स इजीली मिल जाएं? रयान, अच्छा सवाल है। रयान, हो ये रहा है कि आईकेप को भी ये पता है कि जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो कम है और बच्चों की तादाद ज़्यादा है, तो आईकेप जो है ना वो डेली बेसिस पर नई नई ऑर्गेनाइजेशंस को रजिस्टर कर रहा है। अगर आप आईकेप की वेबसाइट पर जाओगे तो आप देखोगे कि हर अगले दिन आईकेप ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होता है कि अब आप भी हमारे बच्चे ट्रेन कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री जो है ना उसकी आर्टिकलशिप जो है वो एक्सपैंड हो रही है और इंडस्ट्री में अब बच्चा जो CA का है वो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सकता है। ट्रेनिंग कहाँ होती है, लाइक फार्मास्यूटिकल कंपनीज और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज या कहीं और होगी? और PRC और कैफ की पासिंग परसेंटेज क्या है, लाइक मिनिमम पासिंग परसेंटेज और क्या है? अच्छा देखिए, पहला आपका सवाल है ट्रेनिंग कहाँ होगी। ट्रेनिंग जो है वो ऑडिट फर्म्स में भी होती है। ऑडिट फर्म्स वो जगहें होती हैं जो दूसरी कंपनी के हिसाब किताब चेक करती हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री में भी होती है, मीज़ान बैंक है, के इलेक्ट्रिक है, इस तरह की जो कंपनीज हैं, यूनिलीवर है, वहाँ पे भी ट्रेनिंग होती है, वो लोग भी आपको काम पर रखते हैं। दूसरी बात आपकी ये थी कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है? 50% मार्क्स लेकर आ जाएं, आपका पेपर क्लियर हो जाता है। सर इन हाउ मेनी मंथ्स बीकॉम स्टूडेंट विल बी केपेबल टू गिव PRC? आनिया, अगर आप स्मार्ट क्लासेस के जरिए पढ़ें और आपने अगर बीकॉम अच्छे से पढ़ा है तो मेरे ख्याल में आपको 2 महीने के अंदर आपकी PRC की तैयारी ऑनलाइन हो सकती है और 2 महीने में इंशाल्लाह आपका PRC क्लियर हो सकता है। यानी कि आप मई में 3 पेपर दे दें और जुलाई में 2 पेपर दे दें, बिल्कुल आसानी से हो सकता है। अगर आप फिजिकल क्लासेस लेंगी तो शायद 6 महीने लगेंगे, क्योंकि फिजिकल क्लासेस जो है वो बच्चे जमा होते हैं, फिर बच्चे आते हैं क्लास में, फिर बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं, तो टाइम लगता है।
हाउ टू गेस एसएफएस, मारिया से पूछिएगा। एफटीएस किन चीज़ों से बेहतर होता है? पीआरसी जल्दी करने से कोई बेनिफिट होता है? बिल्कुल, जब आप फॉर्म में जाते हैं तो ये देखा जाता है कि किस बच्चे ने पीआरसी और कैफ जल्द से जल्द कंप्लीट किया है। सर स्मार्ट क्लासेस से 2 मंथ्स में पीआरसी हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, प्रोवाइडेड कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आप रोज 10 से 12 घंटे अगर पढ़ते हो तो स्मार्ट क्लासेस से आप 2 से ढाई महीने में अपना पीआरसी कंप्लीट कर सकते हो। यानी कि अगर कोई बच्चा बहुत सीरियस हो तो वो मई में 2-3 पेपर भी दे सकता है और फिर जुलाई में बचे हुए 2-3 पेपर दे तो जुलाई तक उसका पीआरसी क्लियर हो जाएगा, प्रोवाइडेड वो स्मार्ट क्लासेस का हो और प्रोवाइडेड वो डेली बेसिस पर पढ़ता हो। सर आखिर में रजिस्ट्रेशन कब तक करवा सकते हैं? ऑनलाइन होगी। आईकेप में जो है पेपर से 45 डेज पहले रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। जब आप रजिस्टर्ड होगे तो इस बात का आपको जवाब नवाजिश के थ्रू मिलेगा। नवाजिश जो है वो एक हमारे टीचर असिस्टेंट है, वो इन चीज़ों के बारे में आपको गाइड कर देंगे। सर अगर अभी आईकेप से रजिस्ट्रेशन करवाएं तो मे अटेम्प मिल जाएगी? जी बिल्कुल मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी, लेकिन फौरन रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि आपकी मे की अटेम्प्ट ज़ाया ना हो। और जैसे कि मैंने कहा कि आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपके हाथ में आपका इंटर का रिजल्ट है तो आप मे की अटेम्प्ट को ज़ाया ना होने दें। मे की अटेम्प्ट में आप पेपर लाजमी तौर पर दें, लाजमी तौर पर मे की अटेम्प्ट में पेपर क्लियर करें, 1 या 2 पेपर क्लियर करें ताकि आपके दिमाग से, जहन से बोझ थोड़ा हल्का हो और फिर बचे हुए पेपर जुलाई या सितंबर में वाइंड अप कर लें। सर क्या ट्रेनिंग फॉरेन में कर भी हो सकती है? फॉरेन कंपनीज को रजिस्टर किया जा रहा है लेकिन इसमें अभी टाइम लगेगा, अभी आप समझे प्रैक्टिकली नहीं हो सकती। सब पीआरसी में सब पेपर्स एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। जी हाँ, सब पेपर्स एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। कुछ पेपर में आपको टाइपिंग राइटिंग करनी होती है, जिस तरह से इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का एक पेपर है, उसमें 20 मार्क्स का एक लेंदी क्वेश्चन आता है। तो मे अटेम्प्ट में कौन से पेपर्स दें? अभी तो स्टार्ट किया है। अच्छा देखें, अगर आप रैयान अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आप मे अटेम्प्ट में या तो एक मुश्किल पेपर दे दें जिस तरह से पीआरसी 2 और एक हल्का पेपर दे दें जिस तरह से पीआरसी 5। मेरी ये रिकमेंडेशन होगी कि एक भारी और एक हल्का पेपर यानी कि पीआरसी 2 और पीआरसी 5 आप मे के अटेम्प्ट में दे दें। आप जो है वो लेक्चर्स के लिए ऑप्ट करें, लेक्चर हासिल करें, लेक्चर आपको मिल जाएंगे, लेक्चर का एक्सेस मिल जाएगा, आप उसको कंटेंट को देखें। और हर टीचर के अपने व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं। अब पता नहीं मुझे स्क्रीन पर ये नज़र आएगा या नहीं, लेकिन नहीं नज़र आ रहा होगा। होता ये है कि जैसे ही आप स्मार्ट क्लासेस में इनरोल करते हैं ना, तो स्मार्ट क्लासेस में इनरोल करवाने के बाद जो है हर टीचर के आप रेलेवेंट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाते हो। उन व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो आप टीचर से सवाल जवाब पूछते हो, ये आपको शायद नज़र आ रहा होगा। अब स्मार्ट क्लासेस नज़र आ रहे हैं, तो ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। जैसे ही आप जो है वो पीआरसी के लिए एनरोल हो जाते हो तो आपको एक्सेस दे दिया जाता है स्मार्ट क्लासेस का। आपको सारा कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाता है। टीचर से प्रॉब्लम्स पूछने के लिए आप लोगों को रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है। वीकली आपके टेस्ट हो रहे होते हैं जिससे आपकी असेसमेंट होती है और इस तरह से आपकी पीआरसी की जर्नी आराम से 2 महीने ढाई महीने में क्लियर हो जाती है। सर अगर क्लासेस रिकॉर्डेड हैं 20 आवर्स में हैं तो 20 दिन में वो सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। देखो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो छोटे हैं, जिस तरह से पीआरसी 1 20 घंटों का है। पीआरसी 1 अगर 20 घंटों का है तो आपने 20 दिन में नहीं करना, आपने 2 से 3 दिन में खत्म कर देना और हो जाएगा। पीआरसी 2 पीआरसी 4 का कोर्स बहुत लंबा है। पीआरसी 2 पीआरसी 4 मुझसे पढ़ोगे तो मैंने वहां पे 150 घंटों के 100 घंटों के लेक्चर डाले हुए हैं। क्यों डाले हुए सर? इसलिए डाले हुए हैं क्योंकि पीआरसी 2 पीआरसी 4 में बच्चों को बहुत सारी प्रैक्टिस करवानी है। तो कॉन्सेप्ट के अलावा मैंने बहुत सारे बैचेस के बहुत सारे सवालात की रिकॉर्डिंग वहां पर डाली हुई है जो आपको बेनिफिट करेगी। पीआरसी 3 और पीआरसी 5 है, अगेन वो छोटा है तो वो 40-50 घंटों में कवर हो जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट के लिए आपने कितने घंटे लगाने हैं। लेकिन जिस तरह से पीआरसी 1 है वो बिल्कुल छोटा है तो वो फौरन कवर हो जाता है। हाउ मच रजिस्ट्रेशन फी इज? देखिए फीस वगैरह, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो टीचर से स्कॉलरशिप फीस, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मसले हैं ना, ये सारे आपने मारिया से पूछने हैं। मैंने मारिया का यहाँ पे नंबर डाल दिया है। स्कॉलरशिप कितनी है, फीस कितनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, स्मार्ट क्लासेस के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के ग्रुप में कैसे ऐड होना है, कैसे स्मार्ट क्लासेस का डेमो चाहिए आप लोगों को, डेमो का क्या लिंक है, ये सारी चीज़ें आपने मारिया से डिस्कस करनी है। आर देयर एनी सीट्स अवेलेबल फॉर एनरोलमेंट फॉर ऑनलाइन क्लासेस? आनिया, यहाँ पर सीट वीट का कोई चक्कर नहीं होता। ये हम मेडिकल के डॉक्टर नहीं बन रहे हैं। सीए में जो है ना आना बहुत आसान है, हर बच्चा आ सकता है, बस सिर्फ और सिर्फ उसने जो है वो एडमिशन लेना है और वो क्लासेस का हिस्सा बन सकता है। अच्छा स्मार्ट क्लासेस कैसे कंडक्ट होती है? रिकॉर्डेड फॉर्म में कंडक्ट होती है। इस पे मैं कुछ आपको वीडियोस भेजूंगा। आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं ना, आप सबने मुझे व्हाट्सएप कर दिया ना, क्योंकि क्लास के 5 मिनट बाद ही मैं सिर्फ ऑनलाइन रहूंगा और आप लोगों को सबको जो है वो लेक्चर्स भेज दूंगा कि जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्मार्ट क्लासेस क्या है। और उसके बाद फिर मैं जो है वो ऑफलाइन चला जाऊंगा। तो काइंडली मेक श्योर कि आप लोग क्लासेस के फौरन, इस सेशन के फौरन बाद एक्टिव रहकर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देते हैं ताकि मैं आप लोगों को वो लिंक्स सेंड कर दूं जिस लिंक में जो है वो सारी वीडियोस हैं जिसमें आपको स्मार्ट क्लासेस क्या हैं,
कैसे आपने अपने सेशंस को कंप्लीट करना है, कैसे आपने सीए करना है, सीए क्या है, उसकी डिटेल्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक और सवाल है सर, एसएफएस बता दें, मारिया से पूछ रहे हैं पीआरसी के पैटर्न क्या होता है। रबिया, हर पेपर का अलग पैटर्न होता है। पीआरसी 2 की बात कर लेता हूँ। पीआरसी 2 में 50 एमसीक्यूज होते हैं, 2-2 मार्क्स के, 100 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे में करना होता है और आपने 50 मार्क्स लाने होते हैं। इसी तरह से पीआरसी 4 का जो पेपर होता है इसमें 40 एमसीक्यूज होते हैं, 2-2 मार्क्स वाले, एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 50 मार्क्स लाने होते हैं, 2 घंटे में करना होता है पास होने के लिए। पीआरसी 1, 3 और 5 उसकी रेलिवेंट जो फैकल्टी है उससे अगर आप पूछेंगे तो वो आपको गाइड जरूर कर देंगे। एसएफएस का मारिया बताएंगी। पीआरसी 1 में एमसीक्यूज होते हैं और एग्जामेशन मिलती है। इंटर में बिल्कुल इंटर में एग्जामेशन मिल जाती है। बिल्कुल सीमा का नंबर भी आप लोग नोट कर लें। एक और मैं यहाँ पर नंबर मेंशन करता हूँ, सीमा का नंबर भी मेंशन कर रहा हूँ आपके सामने, 0336 382 0137। ठीक है, 0336 382 0137। अगर आपको एडमिशन के हवाले से, स्कॉलरशिप के हवाले से, क्लासेस के स्टार्ट के डेट के हवाले से इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बात करनी है, तो आप मारिया या सीमा से किसी भी एक को अप्रोच कर सकते हैं और वो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं। स्कॉलरशिप्स ब्राइट स्टूडेंट्स को दी जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन के उनके इंटर में कितने मार्क्स आए हैं। उनका हमारा एक क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया के लिए भी आप सीमा या मारिया को अप्रोच कर सकते हैं। सर आप अपना नंबर रिपीट करते हैं बेटा, स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा असका। इफ इन केस कैफ के कोई पेपर रह जाता है तो वो नेक्स्ट सितंबर के अटेम्प्ट में पॉसिबल। जी हाँ लामिया, ऐसा ही होगा। अच्छा देखो, सीए के बारे में मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली बता दूं, यहाँ पर बच्चों के पेपर रुकते हैं और पेपर का रुकना बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। तो जब आप इस एम से चलेंगे ना कि मैं मई में 2 पेपर दे दूं, जुलाई में 2 पेपर दे दूं, सितंबर में 1 पेपर दे दूं, फिर मार्च 26 में मैं ग्रुप ए के पेपर दे दूं, सितंबर 26 में मैं ग्रुप बी के कोई पेपर दे दूं, ऐसा बहुत लाइकली, मोस्ट लाइकली पॉसिबल है कि आपका अल्लाह ना करे लेकिन 1 या 2 पेपर्स रुकेंगे। तो उसका ये मतलब नहीं है क्या अब आपको 1 साल रुकना पड़ेगा, बल्कि जो फौरन ही अगली अटेम्प्ट होगी ना, फौरन ही अगली अटेम्प्ट होगी, उसमें आप उन पेपर्स को क्लियर कर सकते हो, दे सकते हो। मिसाल के तौर पे लेट से किसी ने कैफ का ग्रुप ए मार्च 26 में दिया, चलो यहाँ पे कोई पेपर नहीं रुका। फिर उसने कैफ का ग्रुप बी जो है वो सितंबर 26 में दिया और अल्लाह ना करे उसका कोई एक पेपर रुक गया। अगर उसका कोई एक पेपर रुक गया तो अगली अटेम्प्ट आएगी मार्च 2027। मार्च 2027 में आप पेपर देकर अपना कैफ जो है उसको वाइंड अप कर सकते हो। अच्छा, पीआरसी के पेपर्स ऑनलाइन बेस में होते हैं तो क्या लैपटॉप लेना ज़रूरी है? पढ़ाई के लिए तो देखिए लैपटॉप आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप सीफेप में आएंगे, एमएसए में आएंगे, कैफ में आएंगे तो आपकी क्लासेस ही ऑनलाइन होंगी। तो आपको पढ़ाई के लिए तो लैपटॉप चाहिए 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 और चाहिए। जहाँ तक पेपर्स की बात है, पेपर्स देने के लिए आईकेप आपको अपने सेंटर बुलाता है और वहाँ पर आईकेप के अपने लैपटॉप्स होते हैं, तो पीआरसी के पेपर उन लैपटॉप्स पे कंडक्ट हो रहे होंगे। पेपर एमसीक्यू बेस्ड होते हैं रामीन, मैंने अभी भी इसका रिप्लाई किया था कि हर पेपर का फॉर्मेट अलग होता है। पीआरसी 2 का फॉर्मेट ये है कि 50 सवाल होंगे, 2-2 मार्क्स वाले एमसीक्यूज होंगे और उसमें से 100 मार्क्स के पेपर में से आपको 50 मार्क्स चाहिए होंगे। जो भी आपका रेलेवेंट टीचर होगा वो आपको पेपर का एक स्पेसिमेन देगा, एक मॉडल पेपर देगा और आपको गाइड भी करेगा। सर बीएस के बाद एडमिशन का क्या प्रोसीजर होगा, कोई एग्जामेशन है, एक्सेट्रा, ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगी, कहाँ जाना होगा? आसिफा, डिपेंड करता है कि आपने बीएस किस फील्ड में किया है, कहाँ से किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, उस यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग है। और इसकी सही इन्फॉर्मेशन के लिए जो बेहतरीन जगह है वो है आईकेप। आप आईकेप जाएं, आईकेप को बताएं कि भाई मैंने बीएस किया है, इस जगह से किया है, ये मेरा कोर्स आउटलाइन है, वो आपको इवेल्युएट कर देंगे कि आपको कितनी एग्जामेशंस मिल रही हैं। फिर फिजिकल और अच्छा अच्छा, एक और बात देखें, ये जो ओरिएंटेशन है ये स्मार्ट क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस पर एक स्मार्ट क्लासेस कंडक्ट होती हैं और दूसरी फिजिकल क्लासेस कंडक्ट होती हैं। आप में से कुछ बच्चे स्मार्ट क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हो और कुछ बच्चे फिजिकल क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हो। फिजिकल क्लासेस के बच्चों के लिए जो है ना, वो हमने 12 अप्रैल को एक ओरिएंटेशन ऑन कैंपस भी रखी है। यानी कि अगर कोई स्मार्ट क्लासेस के जरिए ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, अच्छा कितने बच्चे कराची से बाहर के हो, अगर कोई बच्चा कराची से बाहर का है, कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, इस तरह का कोई केस है, तो स्मार्ट क्लासेस से रिलेवेंट आप मुझसे अभी कोई भी सवाल कर सकते हैं और मैं आपको इंटरटेन करूंगा और आपको गाइड करूंगा। साथ में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे नहीं सर हम फिजिकल क्लासेस लेना चाहते हैं, तो उनके लिए 12 अप्रैल वाले दिन कैंपस पर एक सेशन रखा गया है जिसमें आप फिजिकली आ सकते हो और आपको उस हवाले से गाइड किया जाएगा। अच्छा सर, आईके की कोई डिस्क्वालिफिकेशन भी पॉलिसी भी है? बिल्कुल होती है और वो बड़ी लॉजिकल होती है और कुछ टाइम आपको दिया जाता है पेपर क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जांपल पीआरसी क्लियर करने के लिए आपके पास 1 साल का टाइम होता है आपकी पहली अटेम्प्ट से। तो मेरे ख्याल में 1 साल में 6 अटेम्प्ट आती हैं, जो कि बहुत है, मोर देन रीजनेबल है। आप आराम से 6 अटेम्प्ट में अपने 5 पेपर्स निकाल सकते हो।
इसी तरह से कैफ की पॉलिसी भी है, और कैफ की पॉलिसी 3 या 4 साल है, यानी कि आपके पास 8 अटेम्प्ट्स होती हैं, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। सर मेरे इंटर में आए थे और मैंने बीएस किया है, तो किस बेस पर एडमिशन लेना चाहिए? देखिए, मैं आसिफा अगेन कहूंगा कि बीएस आपने कौन सी फील्ड में किया है ये इंपॉर्टेंट है जानना, और आप आईकेप को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, और बीएस के बारे में भी डिटेल्स हैं, वो आपको एग्जामिशन एवेल्युएट कर देंगे, और एग्जामिशन की बेसिस पर फिर हम बता सकते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है। स्टूडेंट इज एबल टू परस्यू सीए विद अनदर डिग्री। जी हाँ, आप कर सकते हो। मेरी अपनी एग्जाम्पल है कि मैंने सीए के साथ साथ एसीसीए, एपी, एफए, बीकॉम, एमए इकोनॉमिक्स से सारी चीज़ें करी थी। तो आप एक से ज़्यादा चीज़ें साथ साथ कर सकते हो, और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग सीए के साथ एडीसी और बीकॉम ज़रूर करो, ताकि आपको आगे जाकर इसका कोई ना कोई फ़ायदा हो। सर, जो यूट्यूब पर आईक्यू के कोर्सेज के जो चैनल पर वीडियोस होती हैं, क्या वो फ़ायदेमंद हैं? नहीं नहीं भाई, बहुत नुकसान देती हैं, बहुत नुकसान देती हैं। अरे भाई यार, यूट्यूब पर जो लेक्चर्स आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के पेज पर लगाए हैं, वो डेमो के तौर पर हैं, वो आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए हैं, कुछ लेक्चर्स जो है हेल्प आउट करने के लिए हैं। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम वहाँ पर पढ़ाते हैं। वो लिमिटेड कंटेंट होता है जो हम आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के यूट्यूब पर डालते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता, कोई एलर्जी नहीं है उसमें। आप उसको देख सकते हैं, वो फ़ायदेमंद ही है। ठीक है, लेकिन उसमें कंप्लीट कोर्स नहीं है। जाहिर सी बात है, हम कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पे तो नहीं डालेंगे ना, तो आपको एनरोलमेंट करवानी पड़ेगी अगर आपने कंप्लीट पीआरसी का कोर्स हासिल करना है। सर, अगर पीआरसी जुलाई या अगस्त में ख़त्म हो जाए तो कैफ की अटेम्प्ट देनी चाहिए, क्योंकि इतने टाइम में पास तो होना नहीं, आईके भी नहीं देने देगा बेटा। अगर कोई, सुनना गौर से, अगर कोई जुलाई में अपने पीआरसी को ख़त्म करता है, अगस्त में उसका पीआरसी का रिजल्ट आएगा, तब तक सितंबर की कैफ अटेम्प्ट के एग्ज़ाम के फॉर्म्स चले गए होते हैं। तो जब कोई जुलाई में अपना पीआरसी ख़त्म करेगा, तो उसकी जो कैफ की अटेम्प्ट है वो मार्च 2026 ही बनेगी, वो सितंबर 2025 नहीं बन सकती। ठीक है जी। सर, फिजिकल आना ज़रूरी है? निदा डिपेंड करता है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ना चाहें, अगर आप स्मार्ट क्लासेस को इस्तेमाल करना चाहें, तो आपको फिजिकली आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको फिजिकल आकर पढ़ना है, आपको ऑन कैंपस आकर पढ़ना है, तो फिजिकल आना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपका शायद सवाल सही से समझ नहीं पाया हूँ, आप ज़रा इसको मज़ीद एलैबोरेट भी करिएगा कि किस चीज़ के लिए फ़िज़िकल आना ज़रूरी है। मर्ज़ी अगर टीचर से हाँ, अगर मुझसे मुलाकात करनी है, किसी टीचर से मुलाकात करनी है, आप स्मार्ट क्लासेस में हो लेकिन आपने आकर कोई चीज़ डिस्कस करनी है, तो बिल्कुल आ जाएँ कैंपस। अच्छा देखिए, कैंपस जो है ना, अगर कोई ऑनलाइन स्टूडेंट है ना, तो वो भी कैंपस आ सकता है। कैंपस पर हमारे पास जो है वो पट्टी-शट्टी, डब्बू-शब्बू, ये 4-5 गेमें भी लगी हुई हैं, तो आप लोग थोड़ा-सा चिल आउट भी कर सकते हो। साथ में लाइब्रेरी भी है, नमाज़ पढ़ने की जगह भी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं स्मार्ट क्लासेस से, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो लैपटॉप लेकर सुबह-सुबह कैंपस आ जाते हैं। सुबह 8:30, 9, 10 बजे हमारा कैंपस जब ओपन होता है, वो आते हैं, लाइब्रेरी में बैठते हैं, 3, 4, 5 घंटे पढ़ाई करते हैं लैपटॉप पर अपने दोस्तों के साथ। फिर जो है वो बीच में कोई ब्रेक व्रेक लेते हैं, ब्रेक में वो जो है वो गेमिंग कर लेते हैं, थोड़ा-सा गेम वेम खेल लेते हैं, थोड़ा-सा अपने माइंड को रिफ्रेश कर लेते हैं। टीचर्स बैठे हुए होते हैं, उनसे मुलाकात कर लेते हैं। मैं हूँ, सर नासिर हैं, सर अवैस कासमानी हैं। हम सारे टीचर से मिल लेते हैं, अगर कोई चीज़ पूछनी है पूछ लेते हैं। फिर वापस से वो जो है वो अपनी लाइब्रेरी में जाकर लैपटॉप पर पढ़ना शुरू कर देते हैं और शाम को घर चले जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपका घर करीब है, आप रोज़ आना चाहें, मोस्ट वेलकम, आप आएँ। कैंपस है हमारा पीसीएचएस में, ब्लॉक 2 में। आपको एड्रेस और पिन लोकेशन हम ग्रुप पर भी भेज देंगे, क्योंकि हमारे एक फिजिकल क्लासेस का भी ओरिएंटेशन होने वाली है 12 अप्रैल को। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहें, आपको ये लगता है नहीं यार कैंपस दूर है, या मैं हूँ ही नहीं कराची से बाहर का स्टूडेंट हूँ या की स्टूडेंट हूँ, तो फिर कैंपस आना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी कोई भी इनरोलमेंट होगी, कोई भी चीज़ की प्रोसेसिंग होगी, पोर्टल का एलएमएस का यूज़र आईडी पासवर्ड होगा, सारी चीज़ें व्हाट्सएप के थ्रू हम डील कर लेंगे। सर, मैंने आपकी जो स्मार्ट क्लासेस में जो मॉक टेस्ट हैं, मैंने वो अटेम्प्ट की है, और मैंने 80% से ज़ायद मार्क्स हासिल किए थे। क्या मैं एक अटेम्प्ट में 5 पेपर्स दे दूं? दे दो। अगर आपको लग रहा है कि आपको चीज़ें आती हैं, चीज़ें पता है, आपसे मॉक हो रहे हैं, आपसे टेस्ट हो रहे हैं, और आप जो है वो किसी सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट हो, तो मैं तो यही कहता हूँ कि जल्द से जल्द अपने पेपर दे दो। जिस सब्जेक्ट में भी आप पेपर जल्दी दे सकते हो, दे दो। सर, कैफ ग्रुप ए एंड ग्रुप ई दोनों में से दो दो पेपर्स दे सकते हैं? नहीं 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 नहीं। और चांद लोहाना बेटा, आप ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट हो, अभी मैं उन स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ जो पीआरसी के लिए आए हैं। आप कैफ की तैयारी करो, पीआरसी की तैयारी आराम से कर लो, उसके बाद ग्रुप ए और ग्रुप बी के सवाल पूछना। वैसे आपको ग्रुप ए पहले क्लियर करना है, फिर ग्रुप बी की तरफ जाना है। कैफ के 4 कोर्सेज के लिए मिनिमम कितने टाइम लगेगा फॉर प्रिपरेशन? अगर आप ग्रुप ए के चारों पेपर्स उठाते हो और स्मार्ट क्लासेस से ऑनलाइन तैयारी करते हो,
तो वही तैयारी 3.5 महीने में भी हो सकती है, 3.5 मंथ्स में भी हो सकती है, पॉसिबल है। लेकिन जाहिर है आपको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। जनरली आईकेप जो है वो मार्च और सितंबर में अटेम्प्ट करता है, तो जनरली बच्चे 6 महीने में पढ़ते हैं, लेकिन 3.5 महीने में भी पढ़ा जा सकता है। उससे कम डेंजरस है, उससे कम मुश्किल हो जाता है। सर क्यूएम के लिए आईकेप की बुक जरूरी है रयान। क्यूएम के लिए आईकेप की एक बुक स्टडी टेक्स्ट जरूरी है, साथ में आईकेप की एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बुक है वो जरूरी है, साथ में मैं आपको आईकेप के पास पेपर्स दूंगा वो जरूरी है, साथ में मैं अपने नोट्स की बुकलेट दूंगा वो जरूरी है, साथ में मैं आप लोगों को आईकेप के पुराने पास पेपर्स टॉपिकल दूंगा वो जरूरी है, और ए लेवल्स के S1 के पास पेपर्स जो हैं अगर किसी की स्टैट्स वीक है तो वो भी जरूरी है। तो 4-5 बुकें हैं जिससे आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही होगी ताकि आपके पेपर जो है वो फॉर श्योर पास हो जाए। सर फी क्या बता दें, फीस से रेलेवेंट, फीस से रेलेवेंट मारिया सीमा, स्कॉलरशिप से रेलेवेंट मारिया सीमा, एक्सेस कैसे मिलेगा इससे रेलेवेंट मारिया सीमा। इस तरह के जो क्लरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के काम हैं कि सर हमें जो है वो फीस क्या होगी, हमें कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, हमें कितना डिस्काउंट मिलेगा, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, पोर्टल का डेमो दे दें, डेमो मिल जाएगा आपको। ये सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बातें हैं ना, जिनका टीचिंग से या टीचिंग से रेलेवेंट जो चीज़ें होती हैं उनसे ताल्लुक नहीं है, उसके लिए मैंने मारिया और सीमा का नंबर मेंशन किया हुआ है, आप इन दोनों को व्हाट्सएप करें। अच्छा सर क्या स्मार्ट क्लासेस में भी टेस्टिंग होता है? बिल्कुल आसिफा, जो जिस तरह से मैं PRC 2 और 4 पढ़ाता हूँ, तो मेरी टीचर असिस्टेंट है नवाजिश। नवाजिश है वो डेली बेसिस पर बच्चों के साथ एक्टिव रहते हैं, वो टेस्ट पेपर भी सेंड करते हैं, एक टेस्ट का पूरा प्लान है, शेड्यूल है कि इस दिन ये टेस्ट होगा, इस दिन ये टेस्ट होगा, इस दिन ये टेस्ट होगा, और वो जिस सीक्वेंस में पोर्टल पर चैप्टर्स कवर हो रहे हैं उसी हिसाब से। तो आपकी बिल्कुल टेस्टिंग होती है। स्मार्ट टेस्ट के नाम से हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है जिसमें हम टेस्ट पेपर्स डालते हैं PDF फॉर्म में, फिर आप वो सॉल्व कर सबमिट करते हो और आंसर्स भी डालते हैं, और फिर अगर कोई मसला होता है तो आप वो टीचर से लाइव क्लास में या व्हाट्सएप पर या नवाजिश से लाइव क्लास या व्हाट्सएप में डिस्कस करते हैं। ओके सर, थैंक यू। अच्छा सर अगर हम नवंबर में PRC की अटेम्प्ट दें और भले 4 मंथ पहले ही से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें तो PRC नवंबर से ही काउंट होगा या जब से प्रिपरेशन? नहीं, जब आपकी अटेम्प्ट है उस दिन से काउंट होगा, जब आपकी अटेम्प्ट है उस दिन से काउंट होगा, नवंबर से काउंट होगा। सर QM से बहुत डर लगता है मुझे एज कम्पेयर टू अकाउंटिंग। हा, अच्छी बात है, डर लगता है, डर लगेगा तभी तो तुम पढ़ोगे, तो अच्छी बात है, डर लगता है और डर लगना भी चाहिए। QM का जो सब्जेक्ट है अकाउंटिंग और QM मैं समझता हूँ कि PRC के मुश्किल तरीन सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप लोगों को टाइम भी लगता है और डर भी लग सकता है, लेकिन जब आप अपनी पढ़ाई शुरू करोगे तो इंशाल्लाह ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसमें महारत हासिल कर लोगे, बेहतर हो जाओगे। थैंक यू फॉर गाइडेंस सर। सर अगर CA मुश्किल लगने लगे तो आपने आपको मोटिवेट कैसे रखा करें? यार ये बड़ा तुमने अजीब सवाल पूछा है। आपने पढ़ाई करनी है, सीधी सी बात है, आपने जो है वो ये सोचना है कि भाई अगर मैंने CA नहीं किया तो मैं किसी हल्की यूनिवर्सिटी से BCom वीकॉम करूंगा, मेरी कोई इज्जत और औकात नहीं होगी मास्टर में, मैं बाइक क्या चला रहा हूँ, मैं फूड पांडा का राइडर हूँ, अगर मैं लड़की हूँ तो मैं फ्लैट में जो है वो एक जो है वो रूम में ब्यूटी पार्लर खोल लूंगी, या लड़कियों को ट्यूशन पढ़ा लड़कों को ट्यूशन पढ़ा रही होंगी, बाहर मेरे घर के लिखा हुआ होगा ट्यूशन क्लासेस फॉर क्लास 1 to 8। इस तरह से अपने आप को मोटिवेटेड रखो, यानी कि तुम अपने आप को इस तरह मोटिवेट रख सकते हो कि यार मैं गरीब मर जाऊंगा, इन शॉर्ट। ठीक है, तो अमीर होना है तो कुछ अच्छा कर लो, कुछ बड़ा कर लो, कुछ बेहतर कर लो। वैसे तो आपकी किस्मत पर सारी चीजें डिपेंड करती हैं, लेकिन एक प्रीमियर अच्छी क्वालिफिकेशन है उसको हासिल कर लो इन कंपैरिजन टू अदर्स। ठीक है, अच्छा ओके सर, थैंक यू। हो गया सर, पेपर से कितने दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवानी होती है? अच्छा देखो, 2 तरह की रजिस्ट्रेशन होती है, बल्कि 3 तरह की। एक तो IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के क्लासेस की है, ठीक है ना, क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन है। क्लासेस की रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पोर्टल वोटल का एक्सेस दे दिया जाएगा, आप अपना पढ़ाई करना शुरू करो। नंबर 2, एज अ स्टूडेंट आईकेप में रजिस्ट्रेशन होती है, यानी कि आप आईकेप को अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हो, भाई मैंने इंटर किया है, मैट्रिक किया है, CNIC ये है, नाम ये है, पता ये है, अता ये है और ये फीस है, और एज अ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवाते हो। वो रजिस्ट्रेशन पेपर से तकरीबन 40-45 डेज पहले आपको करनी होती है। आईकेप 10 से 15 दिन में प्रोसेसिंग कर आपको एक कोड देता है, एक स्टूडेंट ID देता है। उसके बाद जब आपके जिस महीने पेपर होते हैं ना, पेपर से तकरीबन तकरीबन 20 दिन पहले, पेपर से तकरीबन तकरीबन 20 डेज पहले, 20 दिन पहले आपने पेपर की फीस भरनी होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगली अगर मई की अटेम्प्ट आ रही है तो मई की अटेम्प्ट की फीस जो है वो अप्रैल के आखिरी दिनों में जा रही होगी। तो निदा आपने कब पेपर देने मुझे जरा बताइएगा ताकि मैं उस हिसाब से गाइड करूं। अच्छा बुशरा, आपने क्वेश्चन मार्क सेंड किया है, क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है मुझे बताइएगा। हाँ जी, किसी और का? अच्छा सर जिस स्टूडेंट ने सारा सब्जेक्ट सही से पढ़ा फिर भी फेल हो जाता है, तो इसमें फेल होने की वजह आगे भी टीचर खराब मूड है
नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो हो सकता है कि तुम खुद बदकिस्मत हो इसलिए फेल हो गए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने अपनी सारी एफर्ट की होती है लेकिन किस्मत नहीं चलती। मिसाल के तौर पे तुमने पढ़ा तो सब कुछ था लेकिन पेपर बहुत मुश्किल आ गया, या तुमने जो 10 टॉप में से 8 टॉपिक्स पढ़े थे उसमें से पेपर नहीं आया, दूसरे 2 पेपर्स में आ गया। कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम सब पढ़कर जाओ और वहां पर सारी चीजों में परफॉर्म भी अच्छा करो। लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी जरूर है कि अगर आप प्रॉपरली पढ़ोगे, अगर आप अपने टीचर की सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, हर चीज करोगे, हर लेक्चर को कंप्लीट करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर पीआरसी 2 और 4 के बारे में मैं तुम्हें बोलूंगा भाई ये 5 सवाल मुझे कर चेक करवाओ, तुम वो कर रहे होगे। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें टेस्ट दूंगा, तुम टेस्ट टाइम पर सबमिट कर रहे होगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा कि स्मार्ट लेक्चर से एक्स्ट्रा लेक्चर से चैप्टर 1 से 5 कवर कर आना, कल या परसों तक ये करोगे तो तुम्हारे पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तुमने आज बच्चों का फीडबैक देखा है? सर पीआरसी के लिए कितने टाइम पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? आइडियली 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 3 महीने, 2.5-3 महीने पहले आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए बुशरा। अगर आपको जुलाई में या मई में पेपर देना है, मई में पेपर देना है तो पीआरसी 1 और 2 की प्रिपरेशन आज से, कल से, परसों से स्टार्ट कर दें। जुलाई में पेपर देना है तो भी आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। देखिए डिपेंड करता है, एक बच्चा 6 महीने तैयारी करता है और रोज 2 घंटे पढ़ता है, एक बच्चा 1 महीने में 12-12 घंटे रोज पढ़ता है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि 1 महीने पढ़ना बेहतर है या 6 महीने पढ़ना बेहतर है। डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे रहे हो। अगर एक बच्चा 10 दिन पढ़ता है लेकिन उन 10 दिनों में रोज 13-13 घंटे पढ़ता है तो उसने 10 दिनों में 130 घंटे पढ़ लिया। अगर एक बच्चा एक दिन में 1 घंटा पढ़ता है और वो 4 महीने तक पढ़ता है तो उसने 120 घंटे पढ़ा। तो ऐसा नहीं है। देखिए ये यूनिवर्सिटी नहीं है, इस चीज को समझे। ऐसा नहीं है कि 6 महीने में सेमेस्टर खत्म होगा तो अगला सेमेस्टर शुरू होगा। यहाँ पर आप बादशाह हो, आपने अपनी तैयारी करनी है, जैसे ही आपकी तैयारी हुई आपने पेपर देना है। देखो एक तो होता है क्रिकेट का गेम, फुटबॉल का गेम जिसमें 11 लोग मिलकर खेलते हैं, एक होता है गोल्फ का गेम, रेसलिंग का गेम जिसमें आप अकेले खुद ही बादशाह होते हो। जितनी जल्दी आप अपनी तैयारी करोगे उतना अच्छा है। मैंने ये भी देखा है कि कुछ बच्चों ने अभी जिस तरह से पिछले बैच में एडमिशन लिया पीआरसी 2 में, 22 डेज में, कितने दिनों में, 22 डेज में, 22 दिनों में उन्होंने मुझे बोला सर हमने आपके पोर्टल से सारे स्मार्ट और एक्स्ट्रा लेक्चर्स कवर कर लिए। 3 स्टूडेंट्स थे, बोला हम पीआरसी 2 के लिए तैयार हैं। 22 डेज में, 22 दिन का मतलब ही क्या हुआ? यानी कि कल परसों कोई एडमिशन ले और बोले मुझे मई में पेपर देना है, 22 दिन में तैयारी कर ली। और ऐसे नालायक और क्या बोलूं ऐसे स्टूडेंट भी मैंने पढ़ाए हैं जो 8 महीने से पढ़ रहे हैं और अभी भी बोल रहे हैं सर आखिरी 3 चैप्टर बाकी हैं। तो देखो ये आपकी अपनी मोटिवेशन और आपकी अपनी एफर्ट्स है और आप कितना टाइम लगाते हो इस पर डिपेंड करता है। सर अगर हम सेकेंड ईयर के पेपर्स के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और जैसे ही सेकेंड ईयर का रिजल्ट आए तो नेक्स्ट टाइम जो हो पीआरसी के, एक्सेलेंट, बिल्कुल मुश्तबा यही आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप सेकेंड ईयर के पेपर के बाद टाइम ज़ाया नहीं करो, बल्कि जैसे ही आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ जाता है आप आईके में रजिस्ट्रेशन करवा कर पेपर दे दो और तैयारी सेकेंड ईयर के पेपर्स के फौरन बाद शुरू कर लो। सर क्या ऐसा तो नहीं होता कि पेपर आउट ऑफ कोर्स आए? देखो आसिफा, पेपर का जो सिलेबस है ना वो डिफाइंड है। आईकेएफ ने बोल दिया भाई मैं ये पूछूंगा ये पूछूंगा ये पूछूंगा। अब देखो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आपके स्टडी टेक्स्ट में जो सवाल है एज इट इज वो सवाल आ रहा हो या वैल्यू चेंज होकर सवाल आ रहा हो, नहीं। सेंस बनाएगी बात कॉमन सेंस के हिसाब से, कॉन्सेप्ट वही होगा, सवाल कोई और होगा। ऐसा नहीं होगा आके बोले बेटा ये 2000 सवाल है ये कर आ जाओ इसी में से सवाल आएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आके बोल रहे ये 4000 सवाल कर लो बस मैं वैल्यू चेंज करूंगा और इसी में से सवाल पूछूंगा, नहीं। कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रांग होना होगा। विच डिग्री इज हाईली रिकमेंड हाई इज हाईली कंपैरिजन विद सीए, इज एमबीए बेटर? अच्छा अगर सीए को आपने कंपेयर करना है तो आप आईबीए और लम्स के एमबीए से कंपेयर कर सकते हो। आईबीए और लम्स का एमबीए और सीए इसको कंपेयर कर सकते हो, ये मोरलेस बराबर होंगे। आप सीए को किसी और हल्की यूनिवर्सिटी के एमबीए से कंपेयर नहीं कर सकते, सीए उस पर सुपरसीड करेगा, उससे ज्यादा होगा, उससे बेहतर होगा। और बीबीए तो सीए से नीचे है। देखो सीए जो है ना वो मास्टर्स के बराबर है। इवन आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का एक नोटिफिकेशन है कि जब आप सीए करते हो तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने एक नोटिफिकेशन दिया है, इट इज कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट टू मास्टर्स इन कॉमर्स एमकॉम। सीए के इक्विवेलेंट एचईसी में कौन सी डिग्री? अच्छा ये मैंने आपका जवाब दे दिया, ठीक है ना। एक एचईसी का नोटिफिकेशन भी है, मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। तो सर मैं मैं 3 पेपर्स दे रहा हूँ, कोई एक अगर रुक जाए तो कोई मसला नहीं है, जुलाई में दे देना। इससे कोई घबराओ नहीं कि आपका पेपर रुकेगा या नहीं रुकेगा। यार मैं तुम्हारे सामने हूँ, मेरा ऑडिट का पेपर रुका था, बाकी बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनके पेपर रुके थे, रुकते हैं। 100 में से 3 या 4 या 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए पूरा करते हैं।
वरना हर बच्चे का कहीं ना कहीं कोई पेपर रुका जरूर होता है। तो पेपर रुकना बुरी बात नहीं है, आपकी अपनी मेहनत होनी चाहिए और आपने अपनी पूरी कोशिश कर कर अपना पेपर क्लियर करने की कोशिश करनी है। अगर आप 3 पेपर देते हो, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है कि आप आज स्टार्ट करो, 3 पेपर्स देने के लिए जाओ। 3 में से देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2 क्लियर हो गए, 1 रुक गया। लेकिन आपको पता होगा कि अब अगली बार मुझे 2 नए पेपर पढ़ने हैं और 1 में पढ़ चुका हूं, उसको रिवाइज करना है बस। सर अगर कोई टीचर बोले कि आईकेएफ की बजाय आप मेरे असाइनमेंट्स कर लें, ये करना ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं तो कहता ही हूँ कि आप आईकेएफ की बुक भी करो, मेरी बुक भी करो और 3 और टीचर मिले उसकी बुक भी करो। देखो जितने ज्यादा सवाल करोगे ना, उतना आपका नॉलेज बेस इंक्रीज होगा और उतने आपके पास होने के चांसेस इंक्रीज होंगे। आप फॉर एग्जाम्पल, आप एक बैट्समैन हो, आप एक ही पिच पर बैटिंग कर रहे हो। अब आपको लेट्स से वो फास्ट बॉलर्स की पिच है, आपको उसकी प्रैक्टिस हो गई, स्पिनर्स की भी करो, अलग अलग तरह की वेरिएशंस की करो। आपको क्या होगा, आप जब रियल मैच में जाओगे तो आप ज्यादा तैयार हो जाओगे। तो मेरी तो ये रिकमेंडेशन होती ही है। मैं अपने नोट्स भी देता हूँ, अपने हैंडआउट्स भी देता हूँ, मैं कहता हूँ आईकेएफ की बुक भी सॉल्व करो, मेरी बुक भी सॉल्व करो, ए लेवल्स के पास पेपर भी सॉल्व करो, ये भी करो वो भी करो। रुला देता हूँ बच्चे को। लेकिन मुझे पता होता है कि इस रुलाने के बाद बच्चा पास हो जाएगा। बच्चा जब रिजल्ट आता है ना तो बहुत खुश होता है। आज तुमने देखा होगा कि कैसे कैसे फीडबैक्स आए। इन बच्चों को मैंने जो है ना, आपके पेपर में एमसीक्यू आता है ना, मैंने इनको ग्रुप पे मैसेज छोड़ा, पहली अटेम्प्ट में पेपर क्लियर करना है ना तो एमसीक्यू के बजाय 20-20 मार्क्स के हर टॉपिक के सवाल दूंगा। आईकेएफ के 2016 से 2020 के इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के सवालों की एक बुक दी मैंने बोला ये सवाल कर कर जाओ। देखो मैंने जब 20 मार्क्स या 25 मार्क्स के उनको सवाल करवाए ना, तो उनके सामने एमसीक्यू बिल्कुल बच्चा लग रहे थे। तो मेरी तो रिकमेंडेशन ही होती है कि आप आईकेएफ से बढ़कर दूसरी चीजें भी करो। ऑनलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट है? आनिया, जो हमारी स्मार्ट क्लासेस होती है ना बेटा, स्मार्ट क्लासेस का ये होता है कि जैसे ही आपकी इनरोलमेंट होती है तो आपको पूरी ऑनलाइन क्लासेस का एक साथ एक्सेस दे दिया जाता है। जिस तरह से आपके पास नेटफ्लिक्स होता है, तो एक रिकॉर्डेड सीक्वेंस में जो है ना वो सारी क्लासेस अवेलेबल होती हैं। और एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिसपे आपको ऐड किया जाता है। उस डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप पर टीचर अपनी ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी रखते हैं, व्हाट्सएप पर क्वेरीज भी सॉल्व करते हैं, असाइनमेंट्स भी भेजते हैं, मॉक्स भी भेजते हैं, टेस्ट भी भेजते हैं, गाइडेंस भी देते हैं। और आपके पास जो यूजर आईडी पासवर्ड होता है उससे आप आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की एप्लीकेशन पर जाकर और ऑनलाइन पढ़ भी सकते हो। तो जैसे ही आप एडमिशन करवाओ आपकी जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सर उसमें क्लासेस भी ओल्ड होंगी? अरे भाई, ये कोई डबर रोटी तो नहीं है ना कि सड़ जाए, खराब हो जाए, बासी हो जाए। हाँ, कैसी बातें कर रहे हो यार तुम। देखो हम सालों से पढ़ा रहे हैं, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस तुम्हें क्या लगता है कितना होगा? मैं 12-13 साल से क्यूएम का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। 2010 में मैं जो पेपर तुम लोगों को पढ़ाऊंगा उसका नेशनल पोजीशन होल्डर रह चुका हूँ। एएससी जब होता था, जब इस पेपर में बच्चों के नेशनल सर्टिफिकेट आते थे, मेरे बच्चों के एक एक क्लास में 2-2 बार जो है वो मेरिट सर्टिफिकेट्स आए, यानी कि पाकिस्तान में टॉप किया है। और मेरा ये काम है, मेरा ये पैशन है, मैं दिन रात पढ़ाता रहता हूँ, मेरा काम ही ये है। मैं कहीं जॉब नहीं करता। मैं ईवाई में मेरी आर्टिकल्स थी 2012 से 2016, जो आप लोगों को भी करनी होगी। तो भाई हमें आपसे ज्यादा कंसर्न है। तुम इस बात को समझो कि ये मैं जो है तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये एक पैशन से तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे तुमसे इस बात की ज्यादा फिक्र है कि मेरे बच्चे पास हो। अगर मेरे बच्चे फेल हो रहे होंगे, अगर मेरे बच्चों का फीडबैक ये होगा पुराने लेक्चर हैं, तो लेगा कौन? अगले बैच में कौन आएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने लेक्चर रेगुलरली अपडेट करता हूँ। आज मैंने जो है वो एक 45 मिनट्स का कैफ का नया लेक्चर रिकॉर्ड करा है। जहां जहां हमें जरूरत पड़ती है हम अपने लेक्चर्स को अपडेट करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि स्मार्ट क्लासेस के लेक्चर्स जो हैं वो पुराने हैं, खराब हो गए हैं। देखो जब तुम क्लास 1 में थे तभी भी 1+1 2 होता था। जब तुमने मैट्रिक कर लिया तभी भी 1+1 2 था। जब तुमने इंटर कर लिया तभी भी 1+1 2 है। अब अगर कोई लेक्चर मैंने ऐसा बनाया हुआ है जिसमें मैंने सिखाया है 1+1 = 2, तो उसको तो नया नहीं तैयार करूंगा। लेकिन जहां तक किसी सवाल की बात है, क्वेश्चंस की बात है, तो बिल्कुल वो अपडेट होते रहते हैं। समझ रहे हो रेयान? तो ये अपने दिमाग से बात निकाल दो। अगर किसी ने तुम्हें ये बात सिखाई है कि स्मार्ट क्लासेस तो बहुत पुरानी हैं और इसमें तो जो है वो बहुत पुरानी बातें हो रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। साथ में वो लेक्चर्स हर वक्त अपडेट होते रहते हैं, चाहे वो पीआरसी हो, कैफ हो। हम लोग तुमसे ज्यादा फिक्रमंद हैं। तुम एक बच्चे हो, हमें 1000 लोगों को पढ़ाना है। तुम्हारी इन्वेस्टमेंट तुम्हारी फीस है, हमारी इन्वेस्टमेंट हमारा पूरा कैंपस है, हजारों लाखों रुपए का खर्चा है महीने का। सर सीए के बाद बैंक में जॉब कर सकते हैं? जी हाँ बुशरा, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं तो ब्रॉडली आप या तो ऑडिट फर्म ज्वाइन करते हैं। ऑडिट फर्म जो है वो कोर एक्टिविटी होती है जिसमें आप दूसरी कंपनियों के हिसाब किताब चेक करते हैं, या फिर आप दूसरी किसी भी जगह पर अपनी जॉब कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बुशरा का जो सवाल है ना, इसको जरा इंटरेस्टिंगली बताता हूँ। देखो मुझे 4-5 चीजों के नाम बताओ। जिस तरह से बुशरा ने कहा बैंक, बैंक के अलावा और क्या हो सकता है? हॉस्पिटल,
हॉस्पिटल के अलावा क्या हो सकता है? हॉस्पिटल के अलावा क्या हो सकता है? स्कूल। स्कूल के अलावा क्या हो सकता है? बताओ। रेस्टोरेंट। और बताओ, और बताओ, और बताओ। एक दो जगह और बताओ। बैंक एक जगह हो गई, हॉस्पिटल एक जगह हो गई, स्कूल एक जगह हो गई, रेस्टोरेंट एक जगह हो गई। एक या दो और एग्जाम्पल दो। एक या और दो एग्जाम्पल दो जहां तुम जाते आते रहते हो, कोई भी एक जगह की एग्जाम्पल दे दो। ओ भाई जिंदा हो। चलो यूनिवर्सिटी हो गई। अब देखो जरा गौर से इस बात को सुनना। चलो एक और चीज कर लेते हैं। एयरपोर्ट हो गया। एयरपोर्ट हो गया। देखो बैंक में कौन चाहिए होगा? बैंक में आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लोग चाहिए। बैंक में आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लोग चाहिए, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, 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 चाहिए। हॉस्पिटल में किसकी जरूरत है? हॉस्पिटल में किसकी जरूरत है? हॉस्पिटल में कौन होता है? अरे यार कैसे लोग हो, जल्दी से रिप्लाई करो। सो गए हो क्या? ओ हॉस्पिटल की मेन एक्टिविटी क्या है? डॉक्टर की जरूरत होती है। लेकिन वहां पर भी सीए की जरूरत होती है। डॉक्टर जब फीस लेगा उसका हिसाब किताब कौन करेगा? कोई अकाउंटिंग और फाइनेंस वाला बंदा करेगा। स्कूल पर आ जाओ, स्कूल के लिए कौन जरूरी होता है? स्कूल में टीचर्स चाहिए होते हैं। वहां पे भी सीए चाहिए होता है, क्योंकि वहां का हिसाब किताब कौन करेगा? रेस्टोरेंट में कौन होता है? शेफ चाहिए होते हैं, वेटर चाहिए होते हैं, वहां पे भी सीए चाहिए होता है, वहां का हिसाब किताब कौन करेगा? यूनिवर्सिटी में कौन चाहिए होता है? लेक्चरर्स चाहिए होते हैं, लेक्चरर्स चाहिए होते हैं, वहां पे भी सीए चाहिए होता है, हिसाब किताब कौन करेगा? एयरपोर्ट में कौन चाहिए होता है? एयरपोर्ट में पायलट चाहिए होते हैं, सिविल एविएशन का स्टाफ चाहिए होता है, वहां पे भी सीए चाहिए, हिसाब किताब कौन करेगा? तो इस फील्ड की डिमांड क्यों है, इस चीज को समझो। यहाँ पर तुम्हारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फाइनेंस वाले लोग हर फील्ड में चाहिए होते हैं। हर फील्ड में हिसाब किताब रखने वाला बंदा चाहिए। हॉस्पिटल में डॉक्टर चाहिए, साथ में कोई फाइनेंस का बंदा चाहिए। स्कूल में टीचर चाहिए, साथ में फाइनेंस का बंदा चाहिए। रेस्टोरेंट में शेफ चाहिए, साथ में फाइनेंस का बंदा चाहिए। यूनिवर्सिटी में लेक्चरर चाहिए, साथ में कोई हिसाब किताब रखने वाला चाहिए। यहाँ पर आपकी जो डिमांड है, जो ये कहते हैं ना कि सीए की इतनी सारी डिमांड होती है, वो इस वजह से होती है कि भाई हर जगह पर फिट हो जाता है, हर जगह पर चाहिए। दूसरी इंटरेस्टिंग बात, आपको क्या लगता है एक साल में कितने डॉक्टर्स पास आउट होते होंगे? मेरे ख्याल से कोई साल में पाकिस्तान में 5-6 हजार 7 हजार डॉक्टर्स पास आउट हो जाते हैं। हाँ भाई, मेरे हिसाब से एक साल में कितने डॉक्टर्स पास आउट हो जाते होंगे? सर 7 हजार डॉक्टर्स पास आउट हो जाते होंगे 5-7 हजार। कितने सीए एक साल में क्वालिफाई होते हैं आपको पता है? तकरीबन तकरीबन 1000 से 1200। ठीक है। तो देखो यहाँ पर सप्लाई कम है, यहाँ पर सप्लाई कम है, सप्लाई कम है, और यहाँ पर डिमांड ज्यादा है, यहाँ पर डिमांड ज्यादा है। तुम किसी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट को 1-2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद भूखा और नंगा नहीं देखोगे। डॉक्टर को भूखा नंगा देख सकते हो। कोई डॉक्टर तुम्हें मिलेगा, बोलेगा यार मुझे अभी तक सही नौकरी नहीं मिल रही, 30 हजार 40 हजार की नौकरी कर रहा हूँ। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट जिस दिन क्वालिफाई हो जाएगा, वो इस तरह से नहीं तुम्हें बात करेगा कि यार मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। हाँ ये अलग बात है, वो बोलेगा कि यार मेरे हिसाब की नौकरी, 3 लाख रुपए तनख्वाह वाली नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए मैं नहीं कर रहा, घर पे बैठा हुआ हूँ। ये एक अलग बात है। ठीक है। अच्छा फिर मिनिमम सैलरी की बात आई है। देखो सैलरी जो है ना, इनिशियली तो कम होती है, नो डाउट। जब आप क्वालिफाई करोगे हो सकता है 1.5 या 2 लाख पर आप शुरू करो। ठीक है ना। लेकिन उसके बाद बियॉन्ड इमेजिनेशन आपकी सैलरी हो सकती है। मेरे कुछ दोस्त जो बाहर हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जो सीए कर कर बाहर चले गए, उनकी सैलरी आज के दिन में 25 और 30 लाख रुपए भी है। ठीक है, सुन रहे हो? दिन के 1 लाख रुपए देखें कभी एक साथ। तो आज के 30 लाख रुपए भी हैं। ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोजीशन पर हो, कितने पॉलिश्ड हो, कितना अच्छा आपने पढ़ा था, कितनी अच्छी उसकी एप्लीकेशन है। देखो मैं अगेन कहूंगा, सीए का मतलब ये है कि आप इंडिविजुअल बंदे हो जो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो। आपकी ड्रेसिंग कैसी है, आप कैसे बात करते हो, आपके पास सीए के अलावा कितनी ज्यादा नॉलेज है, क्या आपको इस्लामिक फाइनेंस पता है, क्या आपको क्विक बुक्स पता है, क्या आपको पावर बीआई पता है, क्या आपको यूएस टैक्सेशन पता है, क्या आपको यूके टैक्सेशन पता है, क्या आपके पास फिनटेक के कोर्सेज की नॉलेज है, क्या आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आपका एक्सपीरियंस कितना है। बहुत सारे फैक्टर से आपकी पूरी शख्सियत बनती है, और फिर उसकी वेटेज होती है। समझ में आ रही है बात? तो हर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो अपना खुद जिम्मेदार होता है। मेरे कुछ दोस्त हैं, वो कम भी कमा रहे हैं, वो ज़्यादा भी कमा रहे हैं। डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। एज लो एज आज, अगर लेट से 2016 में मेरी आर्टिकल्स खत्म हुई थी, तो आज 8 साल हो गए ना। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेरे बैच के थे जो क्वालिफाइड हैं, अगर वो पाकिस्तान में वो 7-8-10 लाख पर भी हैं, जो बाहर हैं वो 25 लाख 30 लाख 20 लाख पर भी हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर नौकरी कर रहे हो। और ये महीने के बता रहा हूँ, 30 लाख रुपए साल के नहीं, महीने के बता रहा हूँ।
तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर जॉब कर रहे हो, आप कौन सी पोजीशन पर हो, आपने अपनी स्किल्स डेवलपमेंट में कितना टाइम लगाया, आप कितना टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट करते थे, आप बात करने में कितने अच्छे हो, आप कितनी मेहनत से काम करते हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सर क्या सीए के एग्जाम्स में बाकी एग्जाम की तरह पोजीशन अनाउंस होती है? बिल्कुल होती है आसिफा, पोजीशन अनाउंस होती है। जो सीए के एग्जाम्स को टॉप करता है ना, उसकी पोजीशन अनाउंस होती है। लास्ट टाइम स्मार्ट क्लासेस का जो रिजल्ट था वो ये था कि 5 गोल्ड मेडल या मेरिट सर्टिफिकेट जो है ना आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के स्टूडेंट्स के आए थे 6 पेपर्स में से, ठीक है। इनफैक्ट ओवरऑल मेरिट भी आया था, एक ओवरऑल मेरिट भी आईकेप देता है। और आप ये देख सकते हो, हमने एक बहुत बड़ी सेरेमनी करी थी, जितने भी उस बैच में क्वालिफाई हुए थे चार्टर्ड अकाउंटेंट सबको हमने बुलाया था, उनके साथ डिनर किया, उनको अवार्ड दिया, आईकेप ने उनको बुलाया, उनको गोल्ड मेडल दिया, उनको मेरिट सर्टिफिकेट दिया, उनके इंटरव्यूज पब्लिश हुए, उनके इंटरव्यूज हमने रिकॉर्ड किए, आईकेप ने रिकॉर्ड किए, उनको रिकग्निशन मिली। तो बिल्कुल ऐसा होता है। और ये दिसंबर 2024 की बात बता रहा हूँ, जो आखिरी रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे। आप जाकर जाकर किसी इंस्टीट्यूट से भी पूछ लो कि दिसंबर 2024 में सबसे ज्यादा मेरिट सर्टिफिकेट्स गोल्ड मेडल कहाँ से आए थे, बल्कि आए ही कहाँ से ही थे, ये पूछ लेना, तो आपको इस बात का आंसर मिल जाएगा। हाँ, सीए एक इंडिपेंडेंट पर्सन भी होता है। अगर आप चाहो तो आप अपनी ऑडिट फर्म और अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हो, इसका ऑप्शन भी है। सर टॉकिंग स्किल्स कैसे डेवलप करें? हसन, आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। सीए क्वालिफाई करने के बाद सारे आईके के मेंबर्स बन जाते हैं। हाँ भाई, और किसके मेंबर बनेंगे? डॉक्टर तो नहीं बनेंगे ना? चलो खैर, बहुत बातें हो गई या नहीं? अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। अच्छा खैर, देखो आप लोग जो है ना वो ख्याली पुलाव बनाने के तरफ चले गए हो। ये सारी चीजें होंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप सब एक दिन क्वालिफाई होगे। लेकिन वापस से पीआरसी पर आ जाओ। पीआरसी के पेपर जो हैं वो आपके पास 5 पेपर्स हैं। ये सीए का लेवल नंबर 1 कहलाता है। पहले लेवल नंबर 1 पास कर लेते हैं, फिर आगे की तरफ जाते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं। लेवल 1 के अगले पेपर से मई में, फिर है जुलाई में, फिर है सितंबर में। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश होगी कि मई की अटेम्प्ट को ज़ाया नहीं करना, रिग्रेट करोगे। क्योंकि अगर आप अपने 5 पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो मई में, जुलाई में और सितंबर में, तो पासिंग रेशियो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर आप ये सारे पेपर्स एक ही अटेम्प्ट में देते हो, बोलते हो मैं सारे पेपर जुलाई में दूंगा, सारे पेपर सितंबर में दूंगा, या जुलाई में मैं 4 पेपर दूंगा, मई में तो मुझे मजा नहीं आ रहा, बहुत करीब है, तो क्या होगा कि आईकेप के पेपर होते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब अगर आप एक ही साथ 5 पेपर्स दे रहे हो, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, तो आप आखिरी 2 पेपर्स में एग्जॉस्ट हो जाते हो और उनके पास होने का जो क्या कहते हैं, पास होने की परसेंटेज होती है वो ड्रॉप हो जाती है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा एक भी दिन वेस्ट ना करें। आईकेप की रजिस्ट्रेशन फॉरन करवाएं और स्मार्ट क्लासेस में एडमिशन लेकर मई में 2 पेपर्स लाजमी दे दें। साथ में सीए के बारे में मजीद डिटेल्स के लिए कुछ सेशंस मैंने रिकॉर्ड करे हुए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको वो सेशन की रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा। और आपको मारिया और सीमा का नंबर भी दे दिया है, इनको बोलें कि हमें डेमो चाहिए और डेमो लेक्चर्स ये आपको प्रोवाइड करेंगे। आप एडमिशन लें और एज अर्ली एज पॉसिबल चीज़ों को स्टार्ट करें। हर टीचर का अपना रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप ऐड हो जाएं। जैसे आप ऐड होते हैं वहां पर मैं भी आपको गाइड करूंगा। अच्छा ये याद रखिएगा, पीआरसी 1 जो स्मार्ट क्लासेस में है वो मिसालिया पढ़ाती हैं। पीआरसी 2 में आपने एक टीचर को सेलेक्ट करना होगा। आपसे मारिया या सीमा एडमिशन के टाइम पूछेंगी कि क्या सर नईम से पढ़ना है या सर ताहा से पढ़ना है, तो आपने एक टीचर को सेलेक्ट करना होगा कि भाई मुझे इस टीचर के बैच में आप एंटर कर दें, उसी के व्हाट्सएप ग्रुप में आप एडेड होंगी। पीआरसी 3 में हमारे पास सर मुजम्मिल होते हैं। पीआरसी 4 का जो सब्जेक्ट है उसमें अगेन आपसे एडमिन ये पूछेगी कि क्या सर नासिर से पढ़ना है या सर ताहा से पढ़ना है। या आपको इनिशियली डे 1 पर बताना है, बाद में टीचर चेंज नहीं होते हैं। तो आपने एक टीचर को सेलेक्ट करना होगा कि भाई मुझे जो है वो सर ताहा से पढ़ना है या सर नासिर से पढ़ना है, ताकि उसके उन टीचर के रेलेवेंट व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाए। पीआरसी 5 जो है वो आपको सर अवैस कासमानी पढ़ा रहे होंगे। तो इस तरह से आपने टीचर्स को सेलेक्ट करना होगा। जो भी टीचर्स आप सेलेक्ट कर लें, आप अपनी तैयारी एज अर्ली एज पॉसिबल प्लीज स्टार्ट करिएगा। मे की अटेम्प्ट को ज़ाया नहीं होने दीजिएगा। जैसे ही आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के ग्रुप में ऐड होंगे तो वहां पर मैं आप लोगों को बुक्स भी भेज दूंगा, मटेरियल भी भेज दूंगा। नवाजिश जो मेरी टीचर असिस्टेंट है उनका नंबर भी दे दूंगा, ताकि आप उनसे भी डिस्कशन कर सकें। आईकेप की रजिस्ट्रेशन के बारे में भी हम आगे बात करना शुरू कर देंगे, नवाजिश आपको गाइड करेंगे। आईकेप की रजिस्ट्रेशन करवाएं, अप्रैल के एंड में एग्जाम के फॉर्म्स आएंगे, मई में पेपर जरूर दें। सर बीएस केमिस्ट्री के बाद सीए की ड्यूरेशन क्या होगी और इंटर के बाद क्या होगी? आई थिंक दोनों के बाद 5.5 साल 6 साल लगेंगे। आईकेप आपको बीएस केमिस्ट्री पे तो कोई एग्जामेशन देने वाला नहीं है, तो आपको जीरो से ही करना है। सर सेकेंड ईयर का रिजल्ट तो अगस्त में आएगा, फिर हम सितंबर की ही अटेम्प्ट दे सकते हैं ना? या रिजल्ट से पहले भी अटेम्प्ट दे सकते हैं? नहीं, आप सितंबर की अटेम्प्ट दे सकते हो, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन को आज ही शुरू कर दो।
आप अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन आज ही शुरू कर दो। हाँ जी, और किसी का कोई भी सवाल है, कैसा भी तैसा भी, जल्दी बताओ। सर PRC1 पहले दे ना या नहीं, अकॉर्डिंग टू न्यूज़ की मैं अप्लाइड। निदा, मेरी सजेशन ये होगी कि फिलहाल आप PRC2 और 5 दे दें, 1 शायद बाद में दे दें, क्योंकि न्यूज़ की में हो सकता है 1 ना हो, लेकिन न्यूज़ की कब आएगी बहुत अनसर्टेन है। अबे भाई तुझे क्रिप्टो का कोर्स करवा देंगे, सही है। अभी तू ये तो कर ले यार, ओरिएंटेशन में PRC की आया है और क्रिप्टो क्रिप्टो करे जा रहा है। PRC के पेपर्स किस डेट को होते हैं? PRC के मई अटेम्प्ट के पेपर तकरीबन 3rd वीक ऑफ मई, यानी कि 15-16 मई के आसपास होंगे। 15-16 मई के आसपास इंशाल्लाह हो रहे होंगे। हाँ जी, अरमीन, अनाया, आसिफा, अस्का, हंजला, हसन, हारून, निदा, रेयान, सवेरा, कोई सवाल है आप लोगों का पेंडिंग तो मुझे पूछ लें। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब आप मारिया और सीमा को मैसेज करें, उनको बोलें कि हमें स्मार्ट क्लासेस का डेमो दे दें, स्मार्ट क्लासेस का जो एडमिशन फॉर्म है वो दे दें। और आप लोगों के पास अगेन ऑप्शन है कि आपने फिजिकल पढ़ना है या ऑनलाइन पढ़ना है। अगर आप फिजिकल ही पढ़ना चाहते हैं, अगर आप कराची से बाहर हैं और कराची के स्टूडेंट हैं और आप फिजिकल ही पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप फिजिकल क्लासेस में एडमिशन लें। अगर आप स्मार्ट क्लासेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 3 से 4 महीने में आपके सारे कोर्सेज खत्म हो सकते हैं। आप मई या जुलाई में अपनी अटेम्प्ट दें, या अगर आपका इंटर चल रहा है तो इंटर के फौरन बाद एडमिशन ले लें। और जैसे आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं तो मैं आपको वो 3-4 लिंक्स है वो सेंड कर दूंगा, जिसके ज़रिए आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि भाई सीए क्या है, सीए के बारे में बहुत सारी दूसरी इन्फॉर्मेशन भी आपको हासिल हो जाएगी। कोई किसी का सवाल अभी भी पेंडिंग है तो मुझे बताएं। चलो जी, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। मेरा नंबर नोट कर लिया? मारिया और सीमा का नंबर भी नोट कर लिया? मेरा नंबर नोट कर लिया? मुझे ज़रा कंफर्म करें। सही है, नंबर नोट कर लें, फिर मैं इस मीटिंग को ऑफ करता हूँ। सर अगर आज डोनेशन लें तो पेपर्स, बेटा निदा, देखिए स्मार्ट क्लासेस में अगर आप आज एडमिशन ले लें तो आप मई में पेपर्स दे सकती हैं। यही मैं कब से समझा रहा हूँ कि आपके लिए बेस्ट यही है कि आप मई में 1 या 2 या 3 पेपर्स दे दें। चीज़ों को डिले ना करें, चीज़ों को आगे ना लेकर जाएं। आप मई में 1 या 2 या 3 पेपर्स ज़रूर दे दें, ताकि आप कुछ पेपर्स आपने मई में क्लियर किए हुए हों और फिर बचे हुए पेपर्स जो है वो आप जुलाई में दें। ठीक है? अभी भी किसी का कोई सवाल है तो बताएं। हाँ जी, अभी भी किसी का कोई सवाल है तो बता दें। बट सर पेपर्स तो 2 मंथ बाद होते हैं ना। और बेटा हर 2 महीने बाद होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है मई में पेपर नहीं होंगे। अप्रैल में नहीं होते, मई में होते हैं। जुलाई में नहीं हो, जून में नहीं होते, जुलाई में होते हैं। अगस्त में नहीं होते, सितंबर में होते हैं। समझ में आई बात? मई में होते हैं, मई में होते हैं, जून में नहीं होते हैं, जुलाई में होते हैं, अगस्त में नहीं होते हैं, सितंबर में होते हैं। तो हर 2 महीने बाद पेपर होते हैं। तो अभी पिछले पेपर मार्च में हुए थे, अप्रैल में नहीं हुए, तो अब मई में होंगे। मई में जब पेपर्स होंगे तो वो मई की 15, 16, 17 तारीख से स्टार्ट होंगे। आपके पास अभी भी मई की अटेम्प्ट के लिए 31 दिन है। इन 31 दिन में 2 पेपर्स की तैयारी करी जा सकती है। 1 से 2 पेपर्स आप तैयार कर कर और मई के महीने में अटेम्प्ट कर दें लाजमी तौर पर, ताकि आपके ऊपर से प्रेशर कम हो। परमानेंट क्रेडिट का मतलब ये होता है रिजल्ट में कि आपका पेपर क्लियर हुआ है। ठीक है जी। और किसी का कोई सवाल है तो बता दो। तुम्हारा परमानेंट क्रेडिट आ रहा था जिस पेपर में, वो पेपर तुम्हारा क्लियर है। सर आप बहुत बिजी होते हैं, बिल्कुल मैं बहुत बिजी होता हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ। तुम भी जब क्वालिफाई हो जाओगे, तुम भी जब इंडस्ट्री में आ जाओगे, तुम भी जब 7-8 साल का एक्सपीरियंस ले लोगे, तुम्हारी भी जब बीवी होगी और 2-3 बच्चे होंगे, तो मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम कितने बिजी हो, तुम रिप्लाई भी नहीं कर सकोगे। सही है। और जो मैं करे तो 2 दिन बाद रिप्लाई आता है। ओ भाई शुक्र कर आ जाता है, कुछ लोगों को तो आता ही नहीं है। रोज के 1700 से 2000 मैसेजेस होते हैं, कैसे रिप्लाई करूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको मैं चेक कर रहा होता हूँ। बाकी अनरजिस्टर्ड अनपेड स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें से कुछ को रिप्लाई करता हूँ, कुछ को नहीं कर पाता। कैसे करूँ बताओ? अभी मेरे पास 3 व्हाट्सएप चल रहे हैं, तीनों पर अभी एक देख रहा हूँ, उस पर, दूसरे पे, तीसरे पे, सब पे मैसेज आया। असिस्टेंट रखे हुए हैं बेटा, हर सब्जेक्ट के लिए हैं, इस चीज़ को सोच के कंसिडर करते हुए। लेकिन बच्चों के सवाल ऐसे फरमाइशी होते हैं ना,
और वो बच्चे जो है ना वो पहले एक मैसेज भेजते हैं सलाम, फिर 4 घंटे बाद मैं चेक करता हूँ तो मैं क्या भेजूँ, वालेकुम अस्सलाम। अब बच्चों को भी ये समझना चाहिए भाई ये बंदा मसरूफ है, सलाम के नीचे सवाल भेज देना अपना। फिर जब सलाम का वालेकुम अस्सलाम जाता है तो उनका रिप्लाई आता है कैसे हैं आप। तो 6 घंटे बाद जब मोबाइल चेक होता है तो मैं बोलता हूँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उनका एक मैसेज आता है सर आपसे एक सवाल पूछना था। तो फिर मैं 6 घंटे बाद रिप्लाई करता हूँ भाई पूछ ले सवाल क्या है। फिर वो सवाल पूछते हैं। तो पुराने बच्चे तो ट्रेन हो जाते हैं, पुराने बच्चे जो है ना सलाम लिखते हैं, नीचे कैसे हैं आप लिखते हैं और सवाल लिख देते हैं। अब मैं जब पढ़ता हूँ 6-8 घंटे बाद तो रिप्लाई कर देता हूँ। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो कि मैं आपसे जो है वो बातचीत करूँ तो 6-6 घंटे का वक्फा रहेगा। सही है ना, आप सलाम करेंगे फिर 6 घंटे बाद वालेकुम अस्सलाम आएगा। फिर आप जो है कुछ पूछेंगे तो उसका जवाब जो है वो 6 घंटे। और दूसरी बात ये कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं ना बिल्कुल इररेलेवेंट होता है, तो फिर वो जवाब देना जो है ना वो अब पॉसिबल नहीं होता ना। अब जैसे ना देखो ये है क्या, ये पीआरसी की ओरिएंटेशन है। अब एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है सर आप कासा के हेड तो नहीं है। सही है। अब ना इसका सर है ना पैर है। अब मैं अगर इस तरह के सर ना पैर वाले रोज के 1000 मैसेजेस को रिप्लाई करूं और 30 सेकेंड एक मैसेज पे लगे तो मेरे 500 मिनट लग गए। तो इस तरह के सवाल जो है ना उसको जनरली मैं रिप्लाई नहीं करता। हाँ जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, जिनको जो है वो कोई सवाल में मसला है ना, कोई सवाल में मसला है तो बिल्कुल रिप्लाई कर देता हूँ, उनको रिप्लाई कर देता हूँ। क्योंकि देखो होता ही है कि अब मेरा माशाल्लाह 13 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, उसके बाद मैंने इंडस्ट्री में काम किया। मेरे मेरे 17 से 18 हज़ार फ़ोन में नंबर सेव है। ठीक है। अब दिन में अगर लेट से 500 बच्चा भी मैसेज करता हो, ठीक है, लोअर साइड पर, ये बहुत कम बता रहा हूँ लेकिन 500 लोगों का मैसेज आता हो, 500 में से 200 मैसेजेस तो बड़े ऐसे होते हैं कि यार क्या मैं क्या इसको क्या बोलूं, इसको लग रहा है कि मैं बिल्कुल फारिग हूँ। और 300 जो होते हैं वो काम के होते हैं, उनको मैं बिल्कुल रिप्लाई करता हूँ। हाँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कैसे हैं आप, फिर जी सलाम वालेकुम, तो उनको समझना चाहिए कि यार एक साथ सवाल भेज दें। हाँ एक और चीज़, अगर आप लोग भी कोई क्वेश्चन भेजो ना तो वॉइस नोट नहीं भेजना। अब मैं 3 मिनट 4 मिनट का वॉइस नोट सुनूं फिर उसका रिप्लाई लिखूं तो उसमें भी टाइम लग जाता है। तो ये चीज़ें ओमिट हो जाती हैं, शायद किसी को बुरा लगे। लेकिन देखो एक समझने वाली बात है ना, आप भी इस लेवल पर एक दिन आओगे जब आप इंशाल्लाह ताला क्वालिफाई हो जाओगे। क्वालिफाई होकर आपका 5-10 साल 15 साल का तजुर्बा होगा, आपके बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स होंगे, आपकी पीआर होगी। आप शायद कहीं पढ़ा रहे होगे, कहीं लेक्चरर होगे, तो लेक्चरर या पीआर होने की वजह से जो है वो आपके मजीद ताल्लुकात होंगे, डेली बेसिस पर आपको हज़ारों मैसेजेस आ रहे होंगे। तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। आज के दिन का अगर मैं बताऊँ ना तो मैंने 6 से 8 घंटे व्हाट्सएप पर रिप्लाई किया है सुबह से। ठीक है। की वजह से सर, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये कि अब आदत है, अब ऐसा होता है कि यार क्या करें। देखो आज भी 8 घंटे मैंने रिप्लाई किया, कम से कम 8 आवर्स मैंने व्हाट्सएप इस्तेमाल किया। ठीक है। एनीवेज तो अच्छी बात हो गई आप लोगों से, आप लोगों के सबके लिए बहुत बहुत वेल विशेस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लासेस में सूनर और लेटर इंशाल्लाह ताला मैं देखूंगा और उसमें जो है वो मज़ीद चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। मारिया और सीमा को ज़रूर बोलिएगा कि वो जो स्मार्ट क्लासेस के 3-4 IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस की यूट्यूब पर जो लिंक्स है वीडियो के वो आपको सेंड कर दें। IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस की यूट्यूब पर जाकर आप लिखेंगे ना व्हाट इज सीए तो वैस कासमानी की एक वीडियो आएगी, हाउ टू डू सीए इन मिनिमम टाइम, व्हाट आर स्मार्ट क्लासेस तो एक वीडियो आएगी, वो ज़रूर देखिएगा, वो आपको बहुत काम और फ़ायदा देंगी। ठीक है जी। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।